गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर क्या है सर, एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर, तो आज पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एकदम चीर देंगे, फाड़ देंगे। ठीक है सर, देखो सबसे पहली बात है ना कि आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोले तो चैप्टर नंबर कितना 7, और इसका हम बात करेंगे 7.1 का, 7.2 का, 7.3 का और 7.4 का, यानी पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज की क्लास में कर देंगे धुआं धुआं, चाहे ये क्लास कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए सर। देखो सबसे पहली बात है ना सर कि अगर ये पूरा क्लास अगर आप देख लीजिएगा ना तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेंशन खत्म हो जाएगा। पहली बात तो है सर कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना वो आपके एग्जाम में ना सर बहुत ज्यादा पूछता है। सब्जेक्टिव में तो पूछवे करता है और ऑब्जेक्टिव में भी बड़ा ज्यादा पूछता है सर। तो आज के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारे क्वेश्चंस को आप कर दीजिएगा धुआं धुआं। अगर विश्वास नहीं होगा ना सर तो आप ये क्लास को पूरा देख लीजिए और मॉडल पेपर जाके बनाइए, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। क्वेश्चन बैंक जाके बनाइए, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। सारे सवाल को कर दीजिएगा धुआं धुआं, तभी रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर। कहता है ना सर कि नशा दौलत की नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल का रखो सर। ठीक है, आ जाना। सबसे पहली बात है ना कि आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत। और आज की क्लास में हम किसका बात करने वाले हैं सर, तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, और पूरे कॉन्सेप्ट देंगे सर, एक कॉन्सेप्ट नहीं पूरा कॉन्सेप्ट देंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहली बात सर क्लास को करते हैं शुरुआत। और क्लास की शुरू करने से पहले सर एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो जय इंडिया, तभी तो होगा इंडिया से प्यार सर, तभी तो होगा पढ़ाई से प्यार। आ जाना सर, कहता है ना क्या। और सबसे पहली बात ये भी है सर कि अगर किन्हीं का मैसेज हो जाता है ना तो मोबाइल बंद कर दो। ठीक है, अगर फ्लाइट मोड में डाल दो। ठीक है, अगर उतना से भी नहीं मानता सर नोटिफिकेशन बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि सर अभी बाबू सोना मत, अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को देखना है। ठीक है, आइए सबसे पहली बात है सर कि हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का। और 7.1 में हमको सबसे पहले पढ़ना है दूरी सूत्र। क्या पढ़ना है? दूरी सूत्र हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र बोले तो क्या? डिस्टेंस। क्या सर? ये डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। अब यहां पे देखना है दूरी सूत्र बोले तो डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र बोले सर तो डिस्टेंस फार्मूला। आ जाना। ये दूरी सूत्र से आपको ऑब्जेक्टिव में ज्यादा सवाल पूछता ही है और साथ ही साथ आपको सर सब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा सवाल रहेगा। ठीक है, आ जाना। सबसे पहली बात ये दूरी सूत्र होता क्या है सर। सपोज डेट मान लो कि कोई रेखाखंड है। कोई रेखाखंड क्या है? ए बी है। यहां से ये कोई रेखाखंड ए बी है, ये बी है और ये ए है। ठीक है, अब देखना ये रेखाखंड ए बी में ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आपको x2, y2 है। एकदम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ेंगे और प्रत्येक सवाल को फोड़ेंगे और आपके खून में दौड़ाएंगे सर। आ जाना। अब देखो यहां पे कोई कोऑर्डिनेट ए है, यहां पे कोऑर्डिनेट बी है। कोऑर्डिनेट ए का जो नियामक है, कोऑर्डिनेट ए का जो नियामक है वो x, y1 है, x1, y1 है। कोऑर्डिनेट बी का जो नियामक है वो x2, y2 है। और आपसे पूछेगा ए बी का दूरी। आपसे क्या पूछेगा? यहां से यहां ए बी का दूरी। जब आपसे पूछेगा यहां से यहां ए बी का दूरी तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है सर? तो रूट लगाना है। क्या लगाना है सर? तो रूट लगाना है। जैसा ही रूट लगाइएगा और सबसे पहले मेरा बात को सुनिएगा, मैंने क्या बोल रहा हूं सर, सबसे पहले रूट लगाना। इसके बाद क्या करना है तो आप x1 का रिलेशन x2 के साथ रखिएगा। किसके किसके साथ? ये x1 का रिलेशन x2 के साथ रखिएगा। अच्छा, ये कभी हो सकता है, ये कभी हो सकता है क्या? बताबे नहीं बताएंगे सर। अब देखो सर, यानी लड़की को लड़की के कैटेगरी में, लड़का को लड़का के कैटेगरी में। ठीक है, हाँ, लड़की के कैटेगरी में और लड़का को कैटेगरी में रखना। ठीक है, जैसे देखता है ना स्कूल में प्रार्थना पीरियड होता है ना या फिर क्लास चलता है ना तो लड़की को अलग बेंच पे बैठाया जाता है, लड़का को अलग बेंच में बैठाया जाता है। अगर एक बेंच पे 4 गो लड़की अगर तुम जाके घुस जाएगा ना तो लाते जूता लतियाना पड़ेगा, तुमको लतिया देगा सब सर। यहीं पे मामला ये है, अगर x1 को रिलेशन रखेंगे x2 के साथ, ना कि x1 का रिलेशन रखेंगे y2 के साथ। अगर x1 को y2 के साथ रखोगे ना तो एकरो लात जूता पड़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो x1 का रिलेशन x2 के साथ यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ये y1 का रिलेशन y2 के साथ। ठीक है, आ जाना, यानी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया सर? दूरी सूत्र का फार्मूला हो गया। दूरी सूत्र का फार्मूला क्या हो गया?
रूट अंडर, ये पूरा पे रूट है, ठीक है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही क्या हो गया हमारा सर, दूरी सूत्र हो गया। यहां तक में किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। अच्छा, जैसे अगर मैं आपको बोलूं सर कि यहां पे कोई पॉइंट ए है, यहां पे कोई पॉइंट बी है, ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट ए जो है वो आपको 2,4 है, यहां पे कोई जो पॉइंट है वो आपको 2,3 है, ठीक है, 2 कॉमा कितना है, 3 है। हमसे पूछा है कि ये ए बी का दूरी बता दो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में एकदम फिक्स है, सेम टू सेम ऐसा के रहेगा, ठीक है, और सब्जेक्टिव में आता है। जब ए बी का दूरी पूछेगा सर तो सबसे पहले हम लोग रूट लगाएंगे। अच्छा, ये किसका जगह लेगा, तो ये आपको x1 का जगह लेगा, ये वाला आपको y1 का जगह लेगा, ये वाला आपको x2 का जगह लेगा, ये वाला y2 का जगह लेगा। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत है, यहां तक में किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत है सर, अगर इसमें समस्या है तो तेरे शादी में समस्या हो ही जाएगा। हाँ, सीरियस मुंड में पढ़ लो सर, एकदम ये छोटा सा क्लास होगा और इतना ही में सर, अरे ज्यादा से ज्यादा होगा तो 3 घंटा का क्लास होगा। कितना देर जाएगा, ज्यादा देर नहीं जाएगा सर, 2.5 से 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। बस इतना देर पढ़ लो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेंशन खत्म कर लो सर। कहता है ना सर क्या, कि नशा दौलत की नहीं कामयाबी का रखो। अरे नशा दौलत की नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत का नहीं सर मंजिल का रखो, तब ना मजा है जिंदगी जीने में, है ना। तू लोग को वो अलगे डायरेक्शन में जाता है। देखो सर क्या बोला है कि ये ए बी का दूरी निकालना है। जब ये ए बी का दूरी निकालेंगे ना तो हम लोग कहते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस क्या बोलते हैं ये y1 और माइनस क्या करते हैं y2 का होल स्क्वायर, एस या नो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यानी कहने का सेंस सर ये क्या हो जाएगा, ये 2 में से 2 घटेगा, यानी 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 की जगह 4 और y2 की जगह 3, यानी हो जाएगा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यानी ये कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गया, ये माइनस 2 प्लस 2 हो गया 0 का स्क्वायर प्लस ये 4 में से 1 गया, यानी 1 का 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो हमारा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी रूट अंडर 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 1। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी। तो एक बार प्यार से मोहब्बत से जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ना जी। आइएगा सर, तो मैंने क्या बोला कि जब दूरी निकालने के लिए बोलेगा तो ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आना इस दूरी सूत्र पे, आपको एक्सरसाइज 7.1 में बहुत सारा सवाल रहता है। सबसे पहले हम इसको फोड़ते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज 7.2 की तरफ जाएंगे। एकदम जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगा वैसे वैसे कॉन्सेप्ट हम आपको बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो आ जाना सर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर, थोड़ा सा देखना सर, कुछ मैंने वीडियो डाला था सर कि दिसंबर से एग्जाम की तैयारी कैसे करें, और बहुत सारे कमेंट आते हैं सर, तो सारे कमेंट को नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आपको 1 सेकंड निकाल के कमेंट बता दूं। कहता है ना सर आपको बोलने का तरीका पूरी दुनिया से अलग है, बहुत मजे अच्छा लगता है सर, अच्छा लगता है, आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है। यानी इसका कहने का सेंस है सर कि आपका बोलने का जो तरीका है वो दुनिया में सबसे अच्छा है, और जब आप पढ़ाते हैं सर तो मेरे को मज़ा आता है सर। वो सब आप सबका प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपने मेरे को प्यार किया सर, आपने मेरे को उस लाइक समझा, ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। मैं हमेशा सोचता हूं, अगर 1 सेकंड भी अगर सोचता हूं अपने ज़िंदगी का तो बस वो आपकी भलाई के लिए सोचता हूं, क्योंकि मेरे को लगता है सर कि आपका ही सफलता में मेरी सफलता है, ठीक है। कुछ और बच्चे का कमेंट है, फिर उन्होंने क्या लिखा नीचे में, थैंक यू सर आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमारी मन की दुविधा को दूर कर दिए। अच्छा, उनकी मन में कुछ बात था सर, मैंने जो एक टॉपिक पे वीडियो बनाया था। चलिए कुछ और बच्चे का होगा, 1 आध सेकेंड आपका और टाइम मैं लूँगा। चलो हो गया सर, ए भाग ना तुरे तो भाग ना तुरे। हाँ देखो सर, किन्हीं ने और लिखा है क्या, नेगेटिव कमेंट भी मेरे पास आता है सर, तो नेगेटिव कमेंट वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। कहता है यह क्लास बहुत अच्छा लगा, आपके जैसा टीचर मिल जाए तो पूरी बिहार बदलता दे जाएगा। इनका कहना है कि आपके जैसा अगर कोई टीचर मिल जाएगा तो पूरी बिहार बदल जाएगा सर, ठीक है। कमेंट करते हैं, थोड़ा सा शुद्ध लिखते हैं, कोई बात नहीं है सर, बहुत बहुत सभी को दिल से धन्यवाद है। आ जाना, और किन्हीं का और कॉमेंट है सर, ये रिजल्ट है, चलो इस पर नहीं आऊँगा सर, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि रिजल्ट मेरे यहाँ
का क्या रहता है, ठीक है। आ जाओ, हम आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फोड़ते हैं। किसको फोड़ते हैं सर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फोड़ते हैं, ठीक है। देखो कहता है ना सर कि नशा दौलत की नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं सर किसका रखो? मंजिल का रखो, ठीक है ना। जिंदगी जीने का तब न मजा है भाई, और तू लोग का सिर्फ ध्यान रहता है वहीं पे, तो वहाँ पे ध्यान रहेगा तो मामला गड़बड़ेबे नहीं करेगा रे भाई। देखो सर, ये एक्सरसाइज 7.1 का ये पहला सवाल है, और सारे सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है हम सारे सवाल को बारकी बारकी से फोड़ेंगे सर। सवाल कहता है ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, ये नहीं बोला सर। सवाल बोला है ना कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी याद कीजिए। आपके पास 3 सवाल है, ठीक है। ये तीनों सवाल के बीच की दूरी निकालना है, और मैं आपको फिक्स कर देता हूं ये 3 गो में से एक गो आपको सब्जेक्टिव में आपको चमकेगा सर, या फिर ऑब्जेक्टिव में वो चमकेगा सर। ये 3 गो में से एक गो आपके एग्जाम में चमकेगा तो चमकेगा सर। फिर एग्जाम दे के आना और फिर बोलना कि सर रियलिटी में आप ये बात बोले थे। आ जाओ, हमें सबसे पहले इसका दूरी निकालना है। ये 2 बिंदु है, पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। मान लो 1 नंबर का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मैं करता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे 2,3 है, ये 4,1 है। पहला पॉइंट मान लो ए है ये, और ये वाला पॉइंट मान लो बी है। ये वाला 2,3 है, ये कितना है? ये 2,3 है, और ये कितना है? 4,1 है सर, ठीक है। अब ये दोनों के बीच की दूरियां निकालना है। जब दोनों के बीच की दूरियां निकालना है तो इसको हम लोग बोलेंगे x1 और इसको हम लोग बोलेंगे y1। ये वाला लेगा x2 का जगह, ये वाला लेगा y2 का जगह। और मैं आपसे पूछता हूं सर कि अगर ए बी का सूत्र का अगर हम लोग बोलेंगे तो ए बी बराबर होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या होता है सर? ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां तक में किन्हीं को भी किसी प्रकार की समस्या है, अगर इसमें समस्या होगा सर तो आपका पक्का आपका शादी में भी बड़ा समस्या होगा सर। आ जाना, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी 2 में से 4 को घटा दो, यानी 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी y1 का वैल्यू 3 और y2 का वैल्यू 1, यानी ये 3 में से 1 को घटा के होल स्क्वायर कर दो। तो यहां तक सभी को बुझा रहा है ना जी? अरे बोल ना जी, इसमें से घटाइएगा जी तो -2 बचेगा जी, होल स्क्वायर कर दीजिएगा जी। ये 3 में से 1 घटाइएगा जी तो 2 बचेगा जी, 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा सी। आइएगा, ये -2 का स्क्वायर -4 होता है जी? नहीं जी, -2 का स्क्वायर निगेटिव नंबर पे अगर पावर इवेंट नंबर है ना, ये चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, अगर इस पे पावर इवेंट नंबर है ना, सम संख्या है तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा जी? तो √8 हो जाएगा जी। अच्छा, ये √8 को और तोड़ सकते हैं जी। नीचे आइएगा जी, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा जी? ए बी बराबर हो जाएगा √8 को लिख सकते हैं जी 4 गुने 2 जी। आइएगा, अच्छा ये 4 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं जी, 2√2 ने होगा जाएगा जी। यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा जी? ए बी बराबर हो जाएगा 2√2। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलिए न जी। आइएगा जी, इसको नोट करिएगा जी थोड़ा सा। और मैं ये 2 नंबर आपको बनाना है सर। ये सभी को एक का 2, एक का दूसरा का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में करना पड़ेगा सर। जो नहीं करेगा नु वगैरह बीबी काला मिली, अब तो करिए देगा, चाहे तुमसे गलते काहे न हो, लेकिन करो। देखो, ये वाला x1 का जगह लेगा, ये y1 का जगह लेगा, ये x2 का जगह लेगा, ये y2 का जगह लेगा। इससे बना दो। आओ हम इसको बना देते हैं सर 3 नंबर को, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। देखो, मैं बड़ा अलग इंसान हूं सर, मैं दुनिया का सबसे अलग इंसान हूं, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान अपने आप में एक अलग होता है सर। अगर कोई इंसान बोल दे कि मैं उसके जैसा हूं तो नहीं होता है सर। हर दुनिया का हर इंसान अपने आप में कुछ अलग है, ठीक है। आ जाना, पहला पॉइंट a, b है, ये वाला a, b है, ये वाला पॉइंट -a, -b है, -a, -b है। ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है सर। इसका मतलब ये x1 का जगह लेगा, ये y1 का जगह लेगा, ये वाला x2 का जगह लेगा, ये वाला y2 का जगह लेगा। यहां तक में किसी को भी किसी प्रकार की समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। और एक बात और बता देना चाहते हैं, अगर आपको मैथ में किसी भी चैप्टर का अगर 1 शॉट वीडियो देखना है ना, तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे मैथ का आपको प्रत्येक चैप्टर का 1 शॉट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है।
आइएगा। अच्छा, ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है मेरे भाई जी, बाई 1 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर होता है ना जी। अले बोला ना जी, अले बोला ना जी, आइए ना जी। अच्छा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 का वैल्यू a और x2 का वैल्यू कितना माइनस a, इसका मतलब a में से घटेगा, a में से घटेगा माइनस a में से घटेगा माइनस a का होल स्क्वायर प्लस बाई 1 का वैल्यू b है, ये b में से घटेगा माइनस b, ये b में से घटेगा सर जी माइनस b। आइएगा सर जी प्यार से मोहब्बत से जी, ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे जी तो क्या होगा जी, प्लस होगा जी, यानी a प्लस a का होल स्क्वायर होगा जी। आइएगा जी, ये माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस होगा जी, तो b प्लस b का होल स्क्वायर होगा जी। आइएगा जी थोड़ा सा आइए ना जी, a और a कितना होगा 2a होगा जी, तो 2a का होल स्क्वायर जी। आइएगा b और b होगा 2b जी, तो 2b का होल स्क्वायर जी। थोड़ा सा इधर आइएगा जी, ये ab बराबर बोले तो जी ये 2a का होल स्क्वायर, ये 2a का होल स्क्वायर, इसका मतलब 4a स्क्वायर, ये 2b का होल स्क्वायर, इसका मतलब 4b स्क्वायर, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर तो b स्क्वायर। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 को कर लो कॉमन, 4 को क्या कर लो कॉमन, 4 को क्या कर लो कॉमन, 4 को कॉमन करेंगे तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी 4a स्क्वायर, यहाँ पे 4b स्क्वायर, तो 4 और 4 दोनों में सेम है। अब सोचो यहाँ पे ये 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, यानी ये 4 रूट से बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कहने का सेंस है ना जी कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा जी, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक सभी को चमका कि नहीं चमका, अगर चमका तो एस या नो तो बोलिए ना जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। आइए अब सवाल नंबर एक और है सर, जो आपको हमेशा एग्जाम में पूछता है, ये सवाल हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है सर, क्योंकि ये सवाल के बारे में आपको भी पता होगा, ये सवाल के बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा, ये सवाल के बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा। सवाल नंबर 2 क्या बोला है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है बाई का वह मान ज्ञात कीजिए, बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और बिंदु इतना के बीच की दूरी कितना है रे बाबा, 10 मीटर है। यानी कहने का सेंस है सर जी कि हमारे पास 2 बिंदु है, मेरे पास कितने बिंदु है बाबू, तो मेरे पास 2 बिंदु है और ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमको पता है, आपको पता है, तो बोला है कि जिसमें से एक बिंदु का एगो मान नहीं है तो उसी को निकालना है। हमारे पास 2 बिंदु है, कितना बिंदु है, 2 बिंदु, एक P है एक कितना है Q है। अच्छा मैंने यहां पर आपको सॉल्यूशन लिखूंगा और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको सॉल्यूशन लिखना ही है, और नहीं लिखोगे सॉल्यूशन तो पिछवाड़ा में लगा के लोशन साट देगा, बेंचे में सट जाओगे। ठीक है, आ जाना सर, सॉल्यूशन लिखना है और हमें पहला बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है। मान लो कि यहां से हमारा कोई क्या है बिंदु है PQ, ये वाला मान लो P है और ये वाला मान लो Q है। ठीक है, ये क्या है सर, ये Q है, जहां पे P का मान 2,3 है, ये 2,-3 है। ठीक है, और ये वाला बिंदु जो है वो आपको 10,22 है, 10, कितना है 22 है। और बोला और क्या बोला, और क्या, P से जो Q का जो दूरी है ना, P से जो Q का दूरी है ना वो 10 मीटर है। कितना है, 10 है। मतलब ये P से जो Q का दूरी है ना वो 10 हमें दिया हुआ है, ये P से Q का जो दूरी है वो 10 हमको दिया हुआ है सर। ठीक है, आ जाना। इसका सेंस क्या है, इसका सेंस क्या है कि ये PQ का जो दूरी होगा, ये जो PQ का जो दूरी है वो हमको 10 पता है। ठीक है, PQ का जो दूरी है वो हमको 10 पता है। मैं आपसे पूछूंगा सर ये किसका जगह लेगा, ये x1 का जगह लेगा, ये किसका जगह लेगा, y1 का जगह लेगा, ये किसका जगह लेगा, x2 का जगह लेगा, ये किसका जगह लेगा, y2 का जगह लेगा। मैं आपसे पूछता हूं सर कि अगर PQ बोला तो क्या दूरी निकालने का फॉर्मूला बदल जाएगा? नहीं रे बाबा, वही फॉर्मूला रहेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस करेंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अब बराबर 10। यहां तक में किसी को समस्या, बराबर कितना होगा 10, अब कर दो बस, बोला बराबर में 10, अब कर दो बस। अब देखो यहां पे ये रूट में है, यहाँ पे क्या चीज में है, ये रूट में है, ये रूट में है तो उन्हें जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा।
यहाँ बचेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 का मान 2 है, x2 का मान कितना है 10 है। इसका मतलब 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पे बाई 1 माइनस बाई 2, यानी बाई 1 का वैल्यू -3 है और बाई 2 का वैल्यू कितना है 22 है। इसका मतलब -3 और -22 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो -3 है बाई का वैल्यू बराबर ये यहाँ पे रूट में है, उन्हें जाई थी स्क्वायर में हो जी थी। आ जाइएगा सर, हो जाई थी, इज्जत से बोलिएगा क्योंकि आपको ये 2 नंबर देने वाला है सर। हाँ, ये एग्जाम में प्रत्येक साल आता है, इसलिए इज्जत से बोलना। जहां इसको बेइज्जत से बोलोगे ना तो तुमको फेले कर देगा ही। हाँ आइए सर, यहाँ पे 2 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा सर? तो ये 2 में से 10 घटेगा ना सर, तो ये बचेगा आपको -8। कितना बचेगा? -8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको लिखिएगा सर, ये -3 माइनस बाई का होल स्क्वायर है। कितना लोग इसको तोड़ देगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे या a प्लस बी के होल स्क्वायर पे? सर ऐसे नहीं तोड़ना है, कहता है जब जैसा तब तैसा नहीं किया तो फिर स्टूडेंट कैसा रे। हाँ, हमेशा मतलब हमेशा अगर गाड़ी आ रही है, अगर सपोज मान लो कि हम शेरवानी पहन लिए, तो शेरवानी पहनने का मतलब है कि हमेशा हमारा ही शादी होगा? नहीं सर, हो सकता है कभी कभी शेरवानी पहन के दूसरे की शादी में भी हम जा सकते हैं। तो हमेशा ये मत सोचना कि अगर होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर पे ही तोड़ना है। नहीं सर, अगर ऐसा सोचोगे तो तुम समझ लो कि कहाँ जाओगे पता नहीं चलेगा सर। खोपचा में तो जेबे करोगे, ओकर तो सेंसे नहीं है, इसलिए समझ लेना। ऐसा नहीं कि हमेशा सूट बूट पहन लिए हैं तो शादी में जाएंगे। हो सकता है कभी कभी नानी घर भी जा सकते हैं, समस्या ये भी हो सकता है सर। हाँ, कोई तो लोग का ध्यान वहीं चल जाता है। देखो अब ये 2 में से -10 घटेगा, -8 बचेगा, -3 माइनस बाई का होल स्क्वायर जौ का त्यों रहल देंगे। अच्छा, ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। बराबर में कर दो 100, बराबर में कर दो 100। आ जाना सर, यहाँ पे सोचना ये -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। कितना लोग बोल रहा होगा रे मास्टर माइनस देना? माइनस नहीं सर, ये निगेटिव नंबर पे पावर इवेंट नंबर है तो निगेटिव नहीं रहता है, क्योंकि इसका सेंस है कि ये -8 गुने -8, क्योंकि पावर 2 है, ये माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस और 8 हो जाएगा 64। कहाँ गया माइनस रे, कहाँ गया माइनस? कितना लोग बोल रहा होगा माइनस देना मास्टर? माइनस ना होते बाबू। आइएगा सर, यहाँ पे 64 हो गया, इसको जौ का त्यों रहने दीजिए। -3 माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर ये 100 है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये 64 प्लस में है, ऊने जाई थी माइनस में, यानी -3 माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, 100 माइनस 64, यानी ये कितना हो जाएगा? -3 माइनस बाई का होल स्क्वायर। ये 100 में से 64 घटेगा तो 36 बचेगा, बचेगा नू रे बाबा? हाँ बचेगा सर। अब देखो ये स्क्वायर है, उन्हें जाई थी रूट में, यानी हो जाते -3 माइनस बाई बराबर ये रूट अंडर 36। जैसा ही रूट लगेगा प्लस माइनस चमका देना एक बार। अब देखो सर, यहाँ पे हो जाएगा -3 माइनस बाई का बाई बराबर -3 माइनस बाई बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 36 का वैल्यू कितना हो जाता है? 6। अब यही से हमारा क्या हो जाएगा? वैल्यू निकल जाएगा। अब थोड़ी सी आइएगा सर, इसको छोटा कर दे, इसको छोटा करके यहीं पे निकाल देते हैं। काल पेज चेंज करेंगे, पेज चेंज करने का चीज़ नहीं है सर, इसको यहीं पे हम छोटा करके निकाल देते हैं ना। की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, यहीं पे निकाल दो ना, क्या दिक्कत है? देखो अब यहाँ पे क्या करना है ना, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इसका सेंस है ना कि -3 माइनस बाई बराबर एक बार +6 ले लो, ठीक है? -3 माइनस बाई बराबर एक बार +6 ले लो और -3 माइनस बाई बराबर एक बार -6 ले लो। अब देखना यहाँ पे ये माइनस बाई है, इक्वल के वो साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे +6 है, इक्वल के साइड आएगा तो -6, यानी -3 -6 बराबर ही हो जाएगा +22। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -22 उन्हें जाएगा +22, यानी हो जाएगा -9। यानी बाई का पहला मान कितना आ गया? बाई का पहला मान आ गया -9। यहाँ पे देखना ये -22 है, उन्हें जाई थी +22, ये -3, ये -6 है, इधर आएगा +6, ये उधर जाएगा तो +22 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी बाई का कितना मान आया? तो बाई का 2 मान आया। पहला मान क्या है? -9 और 3, यानी यही हमारा क्या हो गया सर? आंसर हो गया बाई बराबर, यानी यहाँ पे नीचे में लिख देना, अतः बाई बराबर -9,3, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार सर। काहे नहीं करेंगे रे, आपके लिए तो जिंदगी दे देंगे सर। हाँ, जिंदगी अभी आप ही के लिए हम दे ही सकते हैं। चलिए सर, आइए एक और क्या कहता है सवाल। एक और सवाल आपके सामने मैंने लाया है आपके लिए। कभी कभी मैं बड़ा अच्छा शुद्ध हिंदी बोल लेता हूँ ना, कभी कभी मैं अच्छा शुद्ध हिंदी बोल लेता हूँ, कभी कभी मेरे मतलब खुद पे ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है सर।
हाँ, कहिएगा क्यों मास्टर? देखो सर, कहता है ना सवाल हमको समझ में नहीं आता है सर कि मैं इतना अच्छा अच्छा सवाल आपके सामने ला कैसे लेता हूँ। मुझे यही नहीं भरोसा होता है, कभी कभी अपने आप पे नहीं भरोसा होता, रियलिटी बता रहे हैं। क्योंकि सर जितना मैं अभी आपके सामने अच्छे अच्छे सवाल ले लाता हूँ, शायद उतना अच्छे अच्छे सवाल हमने पहले पढ़ लिया होता तो शायद हमें भी मतलब अच्छा नंबर आता, हम भी टॉपर कर जाते। लेकिन शायद हम तो टॉप नहीं कर पाए सर, क्योंकि अगर मैं टॉप कर जाता तो मेरा सपना एक बार था कुछ और ही कर जाते। ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो कहता है ना सर, इंसान का ना एक्सपीरियंस जो होता है ना सर, इंसान का उम्र के अनुसार ज्ञान आना बहुत बड़ा मायने चीज़ है। हाँ, क्योंकि सर देखो, आप भले ही आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो जाइएगा सर, लेकिन एक्सपीरियंस जो होता है ना वो उम्र के साथ आता है। इसलिए कहा जाता है सर कि तुम्हारा उम्र अभी छोटा है, तुम कम बोलो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है सर, हमें आपको तब पता चलेगा जब आप अभी जो आपका सोचने का तरीका है ना, और यही चीज़ को अगर आप 5 साल के बाद सोचिएगा ना तो एक अलग लेवल में सोचिएगा। इसलिए कहा जाता है सर कि उम्र के साथ ज्ञान आता है। ये बात मैं जानता हूँ और ये बात दुनिया जानती है सर, ये बात दुनिया को भी पता है, ठीक है। तो इसलिए सर अगर आप अभी बच्चे हैं तो आप थोड़ी सी इधर उधर नटखट जैसा कीजिएगा, मैं तो बूढ़े हो गया हूँ। आ जाओ सर। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना। कहता है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। किसमें? हम में और तुम में, मतलब हम में और आप में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। अरे मैथ है तो मैथे पे जरूरी थोड़ी लेना है, मैथ एक्स से बाई थोड़ी होता है, मैथ हम और आप भी हैं मैथ। हाँ, कैलकुलेशन मैथ वाला हो गया तो हम भी मैथोमैथिक्सियन बन गए, टेंशन क्या लेने का है। आ जाओ। कहता है एक्स एवं वाई में, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। यानी कहने का सेंस क्या है? कितना लोग कह रहा होगा गुरुजी इस सवाल तो एग्जाम में बड़ा पूछले है लेकिन हमरा बुझेबे नहीं करता है। हम है ना, आज के बाद टेंशन खत्म हो गया। देख लो, बोला है ना कि एक बिंदु है x, y। अच्छा, मान लो यहाँ पे एगो बिंदु क्या है सर, ये P है। मान लो ये बिंदु P है जो x, y है, ठीक है। और यहाँ से दो और बिंदु खींचा गया, यहाँ से दो और बिंदु खींचा गया है सर, यहाँ से दो और बिंदु खींचा गया है। जो मान लो ये हमारा Q है, ये हमारा क्या है PQR, ये R है, ठीक है। जहाँ पे ये बिंदु जो है वो 3,6 है, ये वाला कितना है, ये आपका है 3,6 है, ठीक है। आ जाना। और ये जो है सर वो कितना है, -3,4 है। ये वाला आपको -3, कितना है 4 है। किसी प्रकार की दिक्कत, यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है हमारा रे मास्टर भी और दिक्कत हो। देखो तुमको कहाँ दिक्कत हो रहा होगा। मैंने सवाल में क्या बोला है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जहाँ पे बिंदु एक्स, वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। यानी ये वाला जो बिंदु है ना वो इससे और इससे क्या है, समदूरस्थ है। अब सोचो, इसका मतलब समदूरस्थ का मतलब होता है कि P से ये वाला जो लाइन खींचा गया है इसका दूरी और P से ये वाला जो लाइन खींचा गया है इसका दूरी का बराबर है। मतलब जो P से Q का दूरी अगर 2 है तो Q से R का भी दूरी 2 होगा। समदूरस्थ का मतलब ये होता है, ठीक है। P से अगर Q का दूरी 2 है तो ये P बिंदु से R बिंदु का भी दूरी क्या होगा सर, ये 2 ही होगा। मैंने अच्छा PQR दिया हुआ था, इसमें नहीं, PQR हमने माना अपना मन से, ये PQR जो हम अपना मन से मान लिए हैं, ठीक है। आ जाना। मैंने क्या बोला, समदूरस्थ का मतलब होता है कि ये दूरी इस दूरी का बराबर है। यानी कहने का सेंस है कि ये जो PQ का दूरी है वो PR के दूरी का बराबर है। मैंने क्या बोला सर कि ये जो PQ का दूरी है वो PR के बराबर है। ऐसे या नो, समदूरस्थ का मतलब ये होता है, ठीक है। आ जाना। आपसे मैं पूछता हूं सर कि हमारा PQ का दूरी सूत्र क्या होता है। अगर हम PQ का दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र क्या होता है, आ जाओ। PQ का दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र क्या होगा, ये PQ का दूरी सूत्र क्या होगा, थोड़ा सा गौर करना। देखो यहां से यहां निकालेंगे तो ये x1 में से x2 को माइनस करेंगे, यानी जब इसका दूरी निकालेंगे, ये P और Q का दूरी निकालेंगे तो इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। तो ये x में से 3 को घटाएंगे, यानी x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखना फिर क्या करेंगे, y1 में से y2 को घटाएंगे, यानी y में से 6 को घटा के होल स्क्वायर कर देंगे बराबर।
अब सोचना यहाँ पे पी आर का डिस्टेंस निकालेंगे। अब ये x1 लेंगे, इसको x2 बोलेंगे, यानी x में से -3 को घटाना है, x में से माइनस और ये -3 को घटाना है और इसको क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना है सर, प्लस। फिर y1 में से y2 को घटाना है, यानी y में से 4 को घटा के होल स्क्वायर कर देना है। मैं आपसे पूछता हूँ सर, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो रूट से रूट गले खोपचे में, कहाँ गले रे, खोपचे में, कोई दिक्कत नहीं ना है, कहाँ गले भाई, खोपचे में। अब देखो सर, अब क्या करना है, यहाँ पे सोचिएगा, ये रूट से रूट तो कट गया, जब रूट से रूट कट गया तो अब क्या बचा। देखो मैथ वाला टीचर नु बड़ा खोपड़ी होता है सर, हाँ हम अपने आप को मानते हैं पर हम बहुत ज़्यादा इंसान जो है ना, देखो सर कहता है ना, बना हुआ रास्ता पे चलना बहुत अच्छा, मतलब बहुत आसान है, बने हुए रास्ते पे चलना बहुत आसान है, लेकिन खुद से बनाकर रास्ता चलने में मज़ा ही बहुत कुछ और है। ठीक है सर, तो बने हुए रास्ते पे चलने की कोशिश नहीं करो, अरे बना हुआ रोड पे तो कोई और चल लेता है, जो खुद से बनाता है रोड ना, उस पे चलने का मज़ा ही कुछ और है सर। हाँ ठीक है, तो इसलिए सर जिंदगी में हमेशा से कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करो, दूसरे के रास्ते पे चलने की कोशिश मत करो, क्योंकि इंसान है ये 100 साल की उम्र है रे बबुआ, ये 100 साल की उम्र में कुछ अच्छा करके नहीं चल जाएंगे तो फिर पैदा काहे हुए धरती पे। हाँ इतना सोच के रहना, ठीक है। आ जाओ, मरना तो सबको है सर, लेकिन कुछ ऐसा करके मर जाओ ना कि मर जाने के 100 साल बाद भी तुमको लोग याद करेगा, ठीक है, वैसा शख्स अपने आप में बनने की कोशिश करो। आ जाइएगा सर। अब देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा बोल देता हूँ कभी कभी, नहीं, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो तो हो जाएगा ये कितना, एक्स स्क्वायर, और ये फिर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आ जाना, फिर -2ab यानी 2ab यानी कितना हो जाएगा, -6x हो जाएगा, एस या नो प्लस। अब देखना सर, ये बाई -6 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा बाई स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 यानी -12 बाई हो जाएगा। चलिए बराबर, अब देखना इसको माइनस गुने माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, इसको माइनस इंटू माइनस करेगा प्लस हो जाएगा, तो x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब ये x स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2ab, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab यानी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, आ जाना प्लस। बाई -4 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे, बाई -4 का नहीं मतलब बाई का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 बाई। चलो अब देखो, अब आना सर काटने में बड़ा मजा आएगा, खोपचे में जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गला खोपचा में, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर गला खोपचा में, सॉरी बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर गला खोपचा में, +9 से +9 गला खोपचे में। देखो कट गया ना, तो कहता है ना सर पढ़ाई में मजे कुछ है, बस पढ़ाई तो करो दिल से रहे भाई। आ जाओ, अब आ जाओ सर, देखो क्यों मैंने काटा इसको, देखो इसलिए मैंने काटा सर, इसलिए मैंने काटा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में इक्वल के वो साइड में एक्स स्क्वायर प्लस में, अगर ये इधर आता तो -x स्क्वायर हो जाता और यहाँ +x स्क्वायर है तो कट जाता। आ जाओ सर, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बच गया, -6x और यहाँ पे कितना -12 बाई, -6x और -12 बाई, आ जाना। अब प्लस कितना बचा है, 36 बचा है, बराबर +6x और -8 बाई, +6x और -8 बाई, अब प्लस कितना 16 बचा है। अब यहाँ पे आना, थोड़ा सा गौर करना, ये -6x इक्वल के वो साइड भेज देना, +6x हो जाएगा, ये -12 बाई है इक्वल के वो साइड भेज देना, +12 बाई हो जाएगा, यहाँ पे +16 है इधर आएगा -16, तो यहाँ पे 36 है पहले से और -16 हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, यहाँ पे 6x है -8 बाई है, इसको उधर लाओ तो +6x हो जाएगा, आ जाना +6x हो जाएगा, इसको इधर लाना +12 बाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये 36 में से कितना घटेगा, 16 घटेगा, तो 6 यानी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये बराबर, ये आपका 6x प्लस में और 6x प्लस में 12x हो जाएगा, ये -8 बाई है, ये कितना +12 बाई, तो हो जाएगा +4 बाई, क्योंकि 8 में से 12 घटिस रे। अब देखो सर यहाँ पे सोचना, यहाँ 20 है, यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, इसका मतलब ये तीनों में क्या चीज़ से भाग कर देंगे जो सब कट जाएगा। देखो 4 से भी कट जा रहा है, 4 से भी कट जा रहा है, 4 से भी कट जा रहा है। अगर कितना लोग यहाँ भी आंसर कर देगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर 110% सही है, ठीक है। लेकिन अगर जो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस पूरा में 4 से भाग दे दो, इस पूरा में 4 से क्या कर दो, भाग दे दो। अब आ जाना, ये पूरा में 4 से भाग देंगे तो ये 20 में 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 चौक 20, 5 बचेगा, इस 4
4 से इसमें भाग देंगे तो 3x बचेगा, 4 से इसमें भाग देंगे तो प्लस y बचेगा, ये कट जाएगा 4 से 4, यानी हमारा सटीक आंसर ये आ गया। ठीक है, यानी हमारा सटीक आंसर ये आ गया कितना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस y बराबर 5। ठीक है, अरे ठीक है, अरे ठीक है नो, ठीक है हाँ, क्योंकि सर अब आपके झोली में चल गया इतना बढ़िया बढ़िया सवाल, तो आपका दिमाग तो फ्रेश हो ही न जाएगा जी। हाँ, दिमाग और फ्रेश करेंगे सर। देखो इसको एक बार नोट कर लो अच्छा से। अब मैं आपको आता हूं लेकर के सर एक नया दुनिया में एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। 7.2 पढ़ने से पहले सर आपको मैं पढ़ाता हूं इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि सर बिना कॉन्सेप्ट पढ़ाई ले हमरा से कुछ हो भी नहीं करता है। आ जाओ, सबसे पहले इसका क्या पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले पढ़ाएंगे सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ाएंगे आपको, हम पढ़ाएंगे सेक्शन फार्मूला, SECTION, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विभाजन, विभाजन विभाजन, सॉरी विभाजन सर, विभाजन ना, विभाजन, विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र। अब देखना, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। अब यहाँ पे इस बात को गौर करना है, अगर सेक्शन फार्मूला बोले तो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। एक बात को नोट करना है सर, देखो यहाँ से थोड़ा सा सीरियस हो जाना, यहाँ से क्या हो जाना, सीरियस हो जाना सर। देखो सीरियस होना पड़ेगा। आ जाओ, मैंने बोला विभाजन सूत्र होता क्या है, विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। क्या होता है, बंटवारा। लेकिन विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, लेकिन बराबर में नहीं बांटना। देखो कभी गांव में भाई भाई में बंटवारा देखा है, नहीं देखा होगा तुम लोग। एक्चुअली में हम भी नहीं देखे, बस अगल बगल में देखे हैं, क्योंकि मेरे पापा तो एक ही भाई हैं, तो बंटवारा होने का क्या होगा। ठीक है ना सर, लेकिन बंटवारा जो होता है ना सर, अगर कोई भाई मतलब अगर बेईमान होता है ना, तो छोटका भाई या बड़का जो भाई बेईमान हो गया तो दूसरे भाई को पूरा बराबर हिस्सा नहीं देता है, उसी को कहा जाता है बंटवारा। ठीक है। अरे बराबर हिस्सा देना और नहीं देना दोनों विभाजन होता है, घर घर में विभाजन। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे समझना विभाजन का मतलब सही बंटवारा नहीं होना, उल्टा पुल्टी बंटवारा होना। विभाजन का मतलब उल्टा पुल्टी बंटवारा होना, तुम ये समझना। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे देखना कि जैसे सपोज मान लो कि ये पूरा खेत है, ये पूरा क्या है, खेत है। ये खेत नहीं रे, ये रेखाखंड है। ये ए है और ये वाला क्या है, बी है सर। ये कोई ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक क्या है, रेखाखंड है, जहां पे ए जो है वो आपको x1, y1 है। ठीक है, और ये वाला जो है वो आपको x2, y2 है। यहाँ पे क्या है, y2 है। अब सोचना, उधर से आया मेरा बड़का भाई है ना, मेरा बड़को भाई सुनेगा तो गर जाएगा। अब देखो सर, सपोज मान लो कि इधर से आया मेरा बड़का भाई, आया और बोला कि हम यहीं पे किल्ली गौड़ देंगे। कहाँ पे गौड़ देंगे, हम यहीं पे किल्ली गौड़ देंगे। अब सोचो सर कि ये ए बी रेखाखंड में यहाँ पर कोई एक और कोऑर्डिनेट हो गया जिसका नाम तुम कर दो P। अब इसको कर दो तुम x, y, इसको कर दो x, y। अब ये बोला कि हम यहीं पे किल्ली गौड़ देंगे, तो हमने बोला कि सही बंटवारा ही नहीं भाई, ये सही बंटवारा नहीं छे। तो ये बोला कि ना ये सही बंटवारा है, बोला हमको जहाँ मन करेगा उतना लेंगे। अब देखो सर, इसका सेंस है ना कि देखो यहाँ से यहाँ का जो अनुपात होगा वो m होगा, और यहाँ से यहाँ का जो होगा सर वो क्या होगा, n होगा। यानी कहने का सेंस है सर कि एक कोई रेखाखंड AB है और यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, P है, जो ये पूरा रेखाखंड AB को m अनुपात n में क्या करता है, विभाजन करता है, विभाजित करता है। मैंने क्या बोला सर कि AB कोई रेखाखंड है जहाँ पे कोई बिंदु P, AB कोई रेखाखंड है जहाँ पे कोई बिंदु P। मेरे साथ बोलो ना रे, ए बी कोई रेखाखंड है जहां पे कोई बिंदु P। रेखाखंड ए बी को m अनुपात n में विभाजित करता है। मैंने क्या बोला सर कि ए बी कोई रेखाखंड है जहां पे कोई बिंदु P, ये रेखाखंड ए बी को m अनुपात n में विभाजित करता है, m अनुपात n में विभाजित करता है। देखो सर, मैथ तो मैं ऐसा पढ़ा दूंगा ना यारों कि तेरे दिल के दिमाग सब जगह सेट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अरे ठीक है नू, आ जाओ, आ जाओ सर, थोड़ा सा गौर करना। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे सोचना थोड़ा सा। अब अगर ये वाला x निकालेंगे ना, कौन, ये वाला x, अगर ये वाला x निकालेंगे ना तो क्या करते हैं, तो ये m को गुना करेंगे ये x2 के साथ। ठीक है, ये वाला m को गुना करेंगे x2 के साथ, प्लस देंगे, फिर ये n को गुना करेंगे x1 के साथ, यानी n इंटू x1। अब बट्टा में
ये m और ये n को जोड़ देंगे यानी यही क्या हो गया, m प्लस n हो गया। इससे हमारा ये वाला x निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला x कैसे निकलेगा, फिर ये m को गुना करेंगे ये वाला x2 के साथ, फिर ये n को गुना करेंगे ये वाला x1 के साथ। यानी कहने का सेंस अगर हम x निकालेंगे तो x वाले पे ध्यान देंगे, ठीक है। अगर हम x निकालेंगे तो x वाले पे ध्यान देंगे, x वाले पे ध्यान देंगे, x वाले पे ध्यान देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। कोई दिक्कत नहीं ना है सर, दिक्कत हम होने नहीं देंगे तो दिक्कत होगा कहां से। अब देखो सर, अब क्या करना है, थोड़ी सी गौर करिएगा। यहां से हमको x निकल गया, अब यहां से y निकालेंगे। अच्छा y निकालेंगे तो y के लिए क्या करेंगे, y निकालेंगे तो y बराबर होगा, y बराबर होगा, अब ये m को गुना करेंगे x2 के साथ नहीं, जब ये y निकालेंगे, ये वाला y निकालेंगे तो ये वाला m को गुना करेंगे y2 के साथ, यानी अब हो जाएगा m इंटू y2, ठीक है, प्लस फिर ये n को गुना करेंगे y1 के साथ, यानी n इंटू y1, अब बटा में कर देंगे m प्लस n, क्या कर देंगे, m प्लस n कर देंगे, यानी ये हमारा हो गया y निकालने का फॉर्मूला, ये हमारा हो गया y निकालने का फॉर्मूला। कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। कोई दिक्कतें नहीं होगा सर, जिंदा हम है तो आ जाना। जब ये वाला ये वाला x निकालेंगे ना, तो ये वाला x निकालने का, ये वाला x निकालने का, ये वाला x निकालने का, ये वाला x निकालने का सिंपल कंडीशन है, ये m को गुना करेंगे x2 के साथ, फिर ये वाला n को गुना करेंगे x1 के साथ और दोनों को जोड़ देंगे और नीचे में m प्लस n से भाग दे देंगे। जब ये वाला y निकालेंगे तो फिर ये m को गुना करेंगे y2 के साथ, n को गुना करेंगे y1 के साथ और फिर नीचे में m प्लस n जोड़ करके भाग दे देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो। आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल्स लाता हूँ, एगो एग्जाम्पल लाता हूँ, ठीक है। सपोज मानो ये कोई रेखाखंड है, ये वाला A है, ये वाला B है, ठीक है। ये आपको 2,4 है, ये वाला आपको 3,2 है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट आपका P है जो हमें x, y है, ये वाला निकालना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ का अनुपात 2 है, यहाँ से यहाँ का अनुपात 3 है, ठीक है। तो हमसे पूछा कि ये x बता दो, ये x बता दो। जब ये वाला x बताएंगे सर तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होता है m इंटू x2। इसका मतलब ये वाला हमको m का जगह लेगा, ये वाला n का जगह लेगा, ये वाला x1 और ये वाला y1 का जगह लेगा, ये वाला x2 ये वाला y2 का जगह लेगा। s या नो, मैं पूछता हूँ s या नो, बस आप इतना ही में बोलिएगा s या नो, तो आप कहिएगा s। अब ये x निकालेंगे तो ये m को गुना करेंगे x2 के साथ, क्योंकि m इंटू x2, इसका मतलब ये 2 को गुना करेंगे 3 के साथ, यानी 2 गुने 3 प्लस n इंटू y1, n इंटू y1 यानी कितना हो जाएगा, सॉरी x निकाल रहे हैं ना, रहते x के साथ गुणन करेंगे, n इंटू x1, n इंटू x1 यानी कितना, 3 दूनी 6 यानी 2 गुने 3, 2 गुने 3 प्लस बट्टा में ये दोनों को जोड़ के भाग दे दो, m प्लस n यानी 2 प्लस 3। यहाँ से कितना हो जाएगा सर, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 हो जाएगा 12 और 3 और 2 5, यानी ये आ गया 12/5। फिर हम लोग y निकालेंगे तो अब ये m को गुना करेंगे y2 के साथ, यानी ये 2 को गुना करेंगे 2 के साथ, यानी 2 गुने 2 प्लस अब ये n को गुना करेंगे y1 के साथ, यानी 3 गुने 4। अब बट्टा में क्या कर देंगे m प्लस n, और m प्लस n का वैल्यू कितना है, m प्लस n यानी 3 और 2 5 हो जाएगा। आ जाओ, ये 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 4 16, 16 बट्टा कितना 5, यानी यही दोनों हमारा क्या हो गया सर, आंसर हो गया। ये x के जगह हो गया कितना 12/5 और ये वाला y के जगह हो गया 16/5। कोई दिक्कत है दोनों में, अरे समझने में कोई दिक्कत है, कैसे बनेगा, यहाँ तक कोई समस्या प्रॉब्लम है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे तो लगता है सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक चीज और पढ़ाएंगे सर, इसी में आ जाना, एक चीज और पढ़ाएंगे मध्य बिंदु फॉर्मूला। इसमें एक चीज और पढ़ाएंगे मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है। आ जाना, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। आ जाना। अच्छा, वो था हमारा सेक्शन फार्मूला, ये हमारा है मिड पॉइंट फार्मूला। दोनों में क्या अंतर है, आ जाना। देखो, सबसे पहली बात ये है सर, यहाँ पे गौर करना। जैसे सपोज डेट मान लो ना
कि मान लो देखो ये कोई रेखाखंड ए बी है, ठीक है, यहाँ से कोई रेखाखंड क्या है ए बी है, फिर दो भाई में बंटवारा हो रहा है, ठीक है। अब मेरा दो भाई में बंटवारा हो रहा है, ठीक है। इससे तो मेरे को लगता है कि ज़िंदगी में हम बंटवारा नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि सर ज़िंदगी में हम सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्यार करते हैं तो अपने भाई लोग से करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं सर। मतलब इतना करते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ सर, क्योंकि सर ज़िंदगी में अगर इधर आने का अगर किसी का सहारा मिला तो भाई ये सबका मिला। क्योंकि सर देखो अगर तुम ज़िंदगी में अच्छा करना चाहते हो ना तो तुमको फैमिली से एक सपोर्ट मिलता है सहारा का, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी में जब तुम अच्छा करोगे ना तो दुनिया तुमको दूसेगा कुछ देर के लिए, कब तक, जब तक आप सफलता हासिल नहीं कर लेते हैं, ठीक है। लोग दूसेगा तुमको, लेकिन आप जब कुछ सफलता अचीव कर लेते हैं अपने ज़िंदगी में तब फिर आपको लोग सलाम करेगा, ठीक है। लेकिन आपको शुरू वाला जो पल होता है ना सर, वो आपको थोड़ी सी दिक्कत देगा, समाज में आपको चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी। तो ऐसे केस में आपका फैमिली का सहारा आपको मिलना चाहिए, ठीक है। साहस बना रहेगा जब फैमिली का सहारा रहेगा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है सर, तो थैंक यू मेरे भाई। आ जाना अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना कि ये वाला ए है जिसको हम लोग बोलेंगे ये x1 कॉमा ये वाला y1 है, ठीक है। आ जाना ये वाला आपका है x2 और ये वाला कितना है y2 है। अब सोचो यहाँ से यहाँ पूरा ये ए बी रेखाखंड है, ए बी क्या है रेखाखंड है। अब उधर से मेरा बड़का भाई आया, अब वो बोला कि रे इसको दो भाग में बांट दो, यहाँ पर रखो, इसको दो भाग में बांट दो और दोनों बराबर भाग में बांटो। हम बोला कि ना हम ज़्यादा लेंगे, तब बोला हो जाए तो विभाजन सूत्र, तो हम बोले ना बराबर बांट दो। अब बोलेगा बराबर बांट दो तो मध्य बिंदु सूत्र। आ जाना सर, यानी कहने का सेंस है यहाँ पे वो आया, वो किल्ली गढ़ दिया, इसको बोलो x, y, ठीक है। यहाँ पे आया किल्ली गढ़ दिया, यानी यहाँ से यहाँ का जो अनुपात है वही अनुपात यहाँ से यहाँ तक का है। अगर यहाँ से यहाँ अनुपात m है तो ए भी अनुपात कितना होगा, p से यहाँ का अनुपात, p से यहाँ का दूरी कितना होगा, m होगा। अगर p से a का दूरी 2 है तो p से b का दूरी भी 2 होगा। अगर यहाँ से यहाँ दूरी 3 है तो यहाँ से यहाँ दूरी भी 3 होगा। अगर यहाँ से यहाँ 4 है तो यहाँ से यहाँ भी कितना है, 4 है। जब ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा ना, जब ये वाला और ये वाला जब बराबर हो जाएगा ना सर, तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं मध्य बिंदु सूत्र। क्या कहते हैं, 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 मध्य बिंदु सूत्र। आ जाना। तो ऐसे केस में जब ये वाला यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जब बराबर हो जाएगा ना, तब अगर आप ये x निकालिएगा ना तो डायरेक्ट ये x1 और x2 को जोड़ दीजिएगा, ये x1 प्लस x2 को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा। जब ये अगर मध्य बिंदु पे सेट है, यहाँ से यहाँ का दोनों रेशियो अगर बराबर है, ये वाला और ये वाला अगर बराबर है, तब ये अगर आप x निकालिएगा तो ये x1 और ये वाला x2 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। अब फिर जब ये वाला y निकालिएगा तो ये y1 और ये वाला y2 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, यानी ये y1 प्लस y2 बट्टा 2 कर दीजिएगा, ठीक है। समझ रहा हूँ मेरा बात को। हाँ, यही दोनों क्या हो जाएगा, यही दोनों क्या हो जाएगा सर, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। यही दोनों क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। यही दोनों क्या हो जाएगा सर, ये आपको फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाना, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करा देता हूं सर। जैसे मान लो ये ए है, ये वाला बी है, यहाँ पे आपको 2,4 है, ये वाला आपको 6,8 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई जो बिंदु है वो आपको कितना है, ये पी है, जो कि हमको निकालना है x, y है। यहाँ से यहाँ का अनुपात 4 है, यहाँ से यहाँ का भी अनुपात 4 है। मतलब ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात बराबर है, यानी ए पी बराबर है पी बी का, ठीक है। तो हमको 4 और 5 नहीं देखना है। जब ये x निकालना है तो ये डायरेक्ट ये वाला x1 और ये वाला x2, ये वाला y1 और ये वाला y2, ठीक है। नहीं, जब ये x निकालना है तो डायरेक्ट x1 और x2 को जोड़ देना है, यानी x1 प्लस x2 बट्टा 2 से भाग दे देना है, ठीक है। ये अनुपात यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 है, इसका मतलब दोनों बराबर है। और जब दोनों बराबर, इसका मतलब ये मध्य बिंदु सूत्र पे टूटेगा। x1 का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू 6 है, बट्टा कर दो 2, यानी 6 2 8 और बट्टा 2 यानी कितना, ये 4 आ गया। फिर जब ये वाला y निकालेंगे तो फिर ये y1 और ये y2 को जोड़ दो, यानी 4 प्लस 8 हो जाएगा, बट्टा कितना 2, ये 4 और ये 8। अब 2 से भाग दे देंगे क्योंकि फार्मूला में 2 से भाग दिया जाता है। ये 8 4 12, अब 12 में 2 से भाग दे दो, यानी 6 आ जाएगा, यानी ये कितना आ गया, तो ये 6 आ गया सर। ये कितना आ गया, तो ये 6 आ गया सर। कोई दिक्कत, मध्य बिंदु को समझने में कोई किसी भी कहीं प्रकार की कोई दिक्कत है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार, ठीक है। देखो सर, मेरा हमेशा से मेरा कोशिश रहता है कि आपको कहीं पे भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या पढ़ाया, सबसे पहले आपको मैंने क्या पढ़ाया सर, ये विभाजन सूत्र पढ़ाया। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया सर, तो आपको ये मध्य बिंदु सूत्र पढ़ाया।
बताया। ये दोनों अगर क्लियर हो गया सर तो अब आइएगा सवाल की तरफ। तब आपका सवाल जो है ना एक्सरसाइज 7.2 का ना एकदम चटनिया की तरह चटेगा सर। हाँ एकदम सबसे आसान हो जाएगा एक्सरसाइज 7.2 बनाना। सवाल कहता है ना, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सवाल पे सर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो एकदम पक्का फंसने वाला है। देखिए कहता है ना एक्सरसाइज 7.2 का ये पहला सवाल है। कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बिंदु का? उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। सवाल समझा? नहीं समझा होगा सर। इतना आसानी से आप लोग सवाल को नहीं समझ पाइएगा, सवाल मेरे अनुसार समझिएगा आप। कहा है ना कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कहने का सेंस है कि यहाँ पे कोई एक बिंदु है, यहाँ से यहाँ मान लो कोई एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड क्या है? ये ए बी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बिंदु कितना है? ये आपको ये वाला है और ये एक है, ये ठीक है। यानी -1,7 है और ये वाला बिंदु आपको 4,-3 है, ठीक है। इसको मिलाने, इसको क्या कर दिया ना कि दो भाग में बांट दिया है। मान लो यहाँ पे है कोई रेखा पी है, कोई बिंदु है, ठीक है, वो जो कि आपका x, y है। ये पूरा ये भी रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या कर दिया है? विभाजित कर दिया है 2:3 के अनुपात में। यानी कहने का सेंस सवाल का यही था, ठीक है, कि ए भी कोई रेखाखंड है, ए भी कोई क्या है? रेखाखंड है, ठीक है। जो क्या ये बिंदु ए भी एक कोई रेखाखंड है जो बिंदु P, मान लो मैंने मान लिया बिंदु P, ये पूरा ए बी रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। तो हमें यही वाला बिंदु बताना है, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले ये हमारा M का जगह लेगा, ये वाला हमारा N का जगह लेगा, ये क्या लेगा? N का जगह लेगा सर, ये N का जगह लेगा, ये आपको x1 का जगह लेगा, ये वाला आपको y1 का जगह लेगा, ये आपको x2 का जगह लेगा, ये आपको y2 का जगह लेगा, ठीक है। सबसे पहले हमको निकालना क्या है? तो सबसे पहले आपको ये वाला x निकालना है। तो जब ये वाला x निकालेंगे तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू x2, यानी m इंटू x2 प्लस ये n इंटू x1, यानी n इंटू x1। अब बट्टा में नीचे क्या होता है? m प्लस n, क्या होता है? m प्लस n। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। हाँ आ जाइए सर, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। जब ये हम लोग x निकालेंगे, कौन वाला? जब ये वाला हम लोग x निकालेंगे तो ये वाला 2 को गुना करेंगे x2 के साथ, यानी ये 2 को गुना करेंगे 4 के साथ, यानी कितना हो जाएगा? 2 गुने 4 प्लस फिर ये n को गुना करेंगे x1 के साथ, यानी 3 को गुना करेंगे -1 के साथ, यानी 3 इंटू -1। अब बट्टा में क्या करेंगे? m प्लस n, यानी 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 आइएगा। तब ये x का वैल्यू क्या होगा? 4 दूनी 8 है। अब इधर आइएगा, 3 एकम 3, आइए वाला प्लस इंटू माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस बट्टा 3 और 2 कितना? 5, यानी ये 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5, यानी 5 बट्टा 5, 5 से 5 कटेगा कितना? एक बार में। यानी कहने का सेंस है सर, ये कहने का सेंस है कि इसमें जो x का मान है, 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 वो x का मान कितना आ गया? x का मान 1 आ गया। x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। इसी प्रकार से हमको y का मान निकाल लेंगे। ये वाला x निकल गया, अब हमको ये वाला y निकालना है। जब ये वाला y निकलेगा तो क्या होगा सर? थोड़ी सी गौर कीजिएगा। चलिए आइएगा सर, अब यहाँ पे आइएगा, अब यहाँ पे आइएगा कि हम ये अब क्या निकालेंगे? ये वाला y निकालेंगे। जब ये वाला y निकालेंगे तो y निकालने का फॉर्मूला होगा m इंटू बाई x2, m इंटू बाई 2, क्योंकि हम ये y निकालेंगे तो ये m को गुना करेंगे बाई 2 के साथ, यानी m इंटू बाई 2। अब प्लस क्या हो जाएगा? n इंटू x बाई 1, ये वाला n को गुना करेंगे बाई 1 के साथ। अब बट्टा क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा सर। अब यहाँ पे गौर करना है कि ये y इक्वल टू m इंटू बाई 2, यानी कि ये 2 को गुना करना है -3 के साथ, यानी 2 गुने -3, ठीक है, प्लस n इंटू बाई 1, यानी 3 इंटू 7, यानी कितना हो जाएगा? 3 गुने 7 बट्टा m प्लस n, यानी 2 प्लस 3। चलिए ये y बराबर कितना हो जाएगा?
3 दूनी 6 यानी -6 हो जाएगा। और 7 21 यानी कितना हो जाएगा +21 हो जाएगा, बटा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा सर, इसको करेंगे तो ये आपको 15 हो जाएगा। 15 में 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। यानी कहने का सेंस है सर कि ये जो हमारा आया है, तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, यानी कहने का सेंस है कि जो बाई का मान आया है वो कितना आया है, 3 आया है। यानी बाई का मान कितना आया है, 3 आया। हमसे ये वाला कोऑर्डिनेट पूछा था, पी कोऑर्डिनेट को हमने x, बाई माना था, जहाँ पे x का मान 1 आया है और बाई का मान कितना आया है, 3 आया है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार, नहीं दिक्कत होगा सर। देखो जब तक हम रहेंगे तब तक आपको दिक्कत होगा ही नहीं, हम नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगा सर। हाँ आ जाना। देखो अब ये क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। ये सवाल नंबर एक्सरसाइज 7.2 का ये 4 नंबर है, ठीक है, क्योंकि हम प्रत्येक सवाल को बना नहीं सकते हैं, हम वही सवाल को बनाएंगे जो एकदम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो इस टाइप पे एग्जाम में सवाल प्रत्येक साल पूछता है, वही सवाल को हम बनाएंगे, ठीक है। आ जाना। कहता है क्या कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो सबसे पहली बात बोला है ना कि 2 बिंदु है, ये वाला एक बिंदु है, ये वाला एक बिंदु है, ठीक है। मान लो कोई एक रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ मान लो कोई एक रेखाखंड है, ठीक है, जहाँ पे ये ए है, ये वाला आपका क्या है, ये बी है। यहाँ पे ये दिया हुआ है -3, 10 और ये दिया हुआ है आपका 6, -8, ठीक है, 6, -8। अब कहता है क्या बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड की बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो ये पूरा रेखाखंड AB को ये वाला जो बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित करता है, हमसे यही पूछा है। मान लो ये वाला बिंदु यहाँ पे है, मान लो ये बिंदु क्या है, यहाँ पे P है, जो कितना आपको दिया हुआ है -1, 6 दिया हुआ है। अब ये वाला -1, 6 जो है, यानी ये बिंदु जो P है वो पूरा रेखाखंड AB को 2 भाग में बांट दिया। ये पूरा रेखाखंड AB को 2 भाग में बांट दिया, तो यही बोला है कि किस भाग में बांटा है, किस भाग में बांटा है। सपोज डेट मान लो सर कि P से यहाँ का भाग मैंने 1 मान लिया, ठीक है, और यहाँ को हमने क्या मान लिया, K मान लिया। सपोज डेट हमने मान लिया है कि इस पूरा रेखाखंड AB को ये वाला जो P है वो K/1 के अनुपात में विभाजित करता है। K/1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। K/1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर कि सपोज डेट आप मान लीजिए कि पूरा रेखाखंड AB को ये पॉइंट P जो है वो 1/K के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। यानी K/1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ को हमने K मान लिया और यहाँ से यहाँ को हमने 1 कह दिया, तभी ये 1 पूरा है, इसका मतलब ये K है, ठीक है। आ जाना। तो हमसे पूछा है सर क्या, ये वाला अनुपात बता दे, ये हमें अनुपात बता दे किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ से यहाँ ये हमारा क्या होगा, x1 होगा, ये वाला y1 होगा, ये वाला x होगा, ये वाला y होगा, ये वाला आपको x2 का जगह लेगा, ये वाला y2 का जगह लेगा। मैं आपसे पूछता हूँ सर ये हमारा m का जगह लेगा, ये वाला हमारा n का जगह लेगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि सर जब ये हम x निकालते हैं तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर होता है m इंटू x2 अब प्लस क्या होता है n इंटू x1 बट्टा क्या होता है m + n होता है। अब आइएगा यहाँ पे गौर कीजिएगा, x का वैल्यू कितना है तो -1 है, यानी -1 बराबर m इंटू x2, यानी m का मान कितना है k इंटू x2 का मान 6 है, यानी k गुने 6 प्लस आइएगा फिर हो जाएगा n इंटू x1, यानी n का मान कितना है 1 और x1 का मान कितना है -3, यानी 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, यानी n इंटू x1, यानी 1 इंटू -3। अब बट्टा नीचे क्या होगा m + n, यानी k + 1। अब यहाँ पे आना, ये k + 1 यहाँ पे क्या चीज़ में है, बट्टा में, इधर जाएगा गुना में, यानी -1 गुने k + 1,
अब बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 के हो जाएगा। इसको गुना करिए तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, 3 एक कम 3 यानी कितना 3 हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे लेकर के आते हैं सर, ये माइनस से गुना करिए के में तो हो जाएगा माइनस के, आ जाइएगा। ये -1 को गुना करिए 1 के साथ तो -1 हो जाएगा, आइएगा। बराबर में इधर क्या है सर, यहाँ पे देखिए ये आपको माइनस कितना है, अच्छा रहने दीजिए, बराबर में कितना है 6 के, अब माइनस कितना है 3 है। अब देखिएगा ये के आपका क्या चीज में है, माइनस में है, उन्हें जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे -1 है, ये वाला -3 है, इधर आएगा आपको हो जाएगा +3। यहाँ पे ये माइनस के है, उन्हें जाएगा प्लस के हो जाएगा, यानी प्लस के हो जाएगा। ये आ जाना, ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, घटेगा तो 2 हो जाएगा बराबर। ये कितना हो जाएगा सर, तो ये आपको 7 के हो जाएगा, कितना के हो जाएगा, 7 के हो जाएगा, 6 के और 1 के 7 के, यानी 2 यहाँ पे आ जाएगा बट्टा में, यानी कितना ये हो जाएगा आपको 7 गुना में नीचे आएगा बट्टा में, 2/7 बराबर कितना के, यानी कहने का सेंस है कि के का मान आ गया 2:7, 2:7। लेकिन हमने इसको किस अनुपात में बांटे हैं, तो के अनुपात 1 के अनुपात में बांटे हैं। हम इसको किस अनुपात में बांटे हैं, तो के अनुपात 1 के अनुपात में बांटे हैं। के अनुपात 1 का मतलब क्या है, तो k/1। के अनुपात 1 का मतलब क्या है, k/1 है ना, k/1 आ जाना सर। यहाँ पे देखना के का मान कितना है, 2/7, 2/7, नीचे 1 लिखा नहीं जाता है तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2/7। यानी कहने का सेंस है कि k अनुपात 1 बराबर 2 अनुपात कितना 7, यानी इसको हम लोग किस अनुपात में बांट रहे हैं, 2:7 में बांट रहे हैं। किस अनुपात में, 2:7 में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2:7 में। यानी ये पूरा रेखाखंड AB को ये जो पॉइंट P है वो के यानी 2:7 में बांटता है। किस अनुपात में बांटता है, 2:7 में बांटता है। ये पूरा रेखाखंड AB को ये जो पॉइंट P है वो 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार, ठीक है। चलिए आइएगा सर आगे वाला सवाल में। आगे वाला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। देखिए आपके एग्जाम में जो भी सवाल आता है ना सर, वो सारे का सारे एकदम मज़ेदार सवाल होता है, क्योंकि ये चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। चलिए सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना A 1, -5 और बिंदु B 4, -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड X अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहली बात है सर कि आप 1 सेकेंड मेरी तरफ आइएगा, कुछ मैं आपको और बताना चाहता हूं, ठीक है। आ जाओ। जब कोई बोलेगा सर कि X अक्ष पे विभाजित करता है, कहाँ पे करता है, आपको अगर कोई बोलेगा सर, आपको कि X अक्ष पे विभाजित करता है, कहाँ पे, X अक्ष पे विभाजित करता है, ठीक है। जब आपको बोलेगा कि X अक्ष पे विभाजित करता है, तो X अक्ष का मतलब होता है ना सर, ये X अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो होता है आपको x, 0। ये X अक्ष पे जब कोई विभाजित करेगा तो उसका निर्देशांक होता है x, 0, ठीक है। अगर बोलेगा कि y अक्ष पे है, कहाँ पे, y अक्ष पे है, इसका मतलब होता है 0, y, ठीक है। अगर बोलेगा मूल्य बिंदु, तो मूल्य बिंदु का मतलब होता है, देखो मूल्य बिंदु ये होता है, ठीक है, ये लाइनवा जहाँ पे मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य बिंदु। तो मूल्य बिंदु का नियामक होता है 0, 0। ये आप 3 बात याद कर लीजिए, ठीक है। जब बोलेगा x अक्ष पे है, इसका मतलब x, 0 है। x अक्ष पे बोलेगा तो x, 0 होगा, y अक्ष पे बोलेगा तो 0, y होगा, ठीक है। आप ये 2 बात याद कर लीजिए, तीसरा बात तो आपको ऐसा ही याद रहेगा, ठीक है। देखो सवाल वही बोला है, x अक्ष पे, कहाँ पे है, x अक्ष पे, इसका मतलब x, 0 होगा, ठीक है। आ जाना। कहता हुआ अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको अनुपात ज्ञात करना है, इसके बाद उसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है, ठीक है। आ जाना। ये x अक्ष का निर्देशांक भी बताना है। कोई एक AB रेखाखंड है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आ जाना। ये कितना है, ये 1, -5 है, ठीक है। आ जाना। फिर कितना है सर, वो आपको -4, आपको 5 है, ठीक है। अब देखो सर यहाँ ये आपको 1, -5 है, ये -4, आपको 5 है। ये पूरा AB को x अक्ष पे क्या करता है, विभाजित करता है। जब वो x अक्ष पे विभाजित करता है, इसका मतलब मान लो x अक्ष P है, ठीक है। तो ये x अक्ष पे विभाजित करता है, इसका मतलब x, कितना 0,
अगर ये x अक्ष पे विभाजित करता है, ये अगर x अक्ष पे विभाजित करता है, इसका मतलब x, 0, क्योंकि जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि x अक्ष का मतलब होता है x, 0। जब ये x अक्ष पे विभाजित करता है, इसका मतलब x, 0 आ जाना। यहाँ से यहाँ का अनुपात हमको मालूम है, नहीं मालूम है, तो यहाँ से यहाँ का अनुपात आप 1 मान लीजिए, यहाँ से यहाँ का अनुपात आप k मान लीजिए। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ से यहाँ का अनुपात आप x मान लीजिए, 1 मान लीजिए, यहाँ से अनुपात आप k मान लीजिए। ये पूरा रेखाखंड AB को कोई x अक्ष पे विभाजित करता है। x अक्ष पे विभाजित करने का मतलब है कि x, 0। अगर वो y अक्ष पे करता है, इसका मतलब 0, y। ठीक है, अब मूल्य बिंदु पे करता है, इसका मतलब 0, 0। आप देखिए, इसका मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि ये आपको x1 का जगह लेगा, ये आपको y1 का जगह लेगा। ठीक है, ये आपको x2 का जगह लेगा, ये आपको y2 का जगह लेगा। ठीक है, और ये आपको x और ये आपको y का जगह है। ठीक है, ये x का x जगह है, y 0 है। ये आपको m का जगह लेगा, ये आपको n का जगह लेगा। ठीक है, अब सोचो, अगर हम ये वाला x बराबर क्या होगा, जब हम ये x निकालेंगे, ये वाला x निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, m इंटू x2, m इंटू x2 और प्लस n इंटू x1 आ जाना, बटा क्या हो जाएगा, m प्लस n। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं सर कि अगर ये x लेकर के हम अनुपात निकालेंगे, अगर ये x लेकर के अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे x भी वेरिएबल एक आ जा रहा है और यहाँ पे ये k भी आ जाएगा, इसका मतलब नहीं निकल पाएगा। तो ये x लेकर के नहीं निकालेंगे, ये x से नहीं निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे y से। किससे निकालेंगे, y से। जब ये हम लोग y से निकालेंगे तो y बराबर क्या होगा कि m इंटू y2, क्या होता है, m इंटू y2 प्लस ये n इंटू y1 बटा m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। सर m प्लस कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब देखना, ये y का मान कितना है, तो ये y का मान 0 है, यानी 0 बराबर m इंटू y2, यानी ये m इंटू y2। इसका मतलब ये m का मान k है और k इंटू y2 का मान कितना है, 5 है, यानी हो जाएगा 5 इंटू कितना, यानी 5 इंटू कितना, k हो जाएगा, क्योंकि y2 का मान कितना है, y2 का मान 5 है और m का मान k है, प्लस n इंटू y1। अच्छा, n का मान कितना है, तो n का मान 1 है और y1 का मान कितना है, -5 है, यानी 1 इंटू -5। कितना लोग इससे गड़बड़ नहीं ना हो रहा है रे, इसी से कितना लोग गड़बड़ हो रहा है, आ जाओ आ जाओ। मैंने लिखा है सर ये m इंटू x2। अच्छा, कितना लोग कह रहा है सर, नहीं पहले आप ही लिखिए ना। अच्छा रुक जाओ, यहाँ भी लिख देता हूँ वही, k इंटू कितना, 5 हो जाएगा, आ जाओ, बटा यहाँ पे m प्लस n है, इसका मतलब k प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो, ये k प्लस 1 जो है वो बट्टा में है, इन्हें जाएगा गुना में, तो अगर जब इसको इस पूरा को अगर 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5k, यहाँ पे हो जाएगा कितना, माइनस गुने प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब 5 एकम 5, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 0 बराबर 5k, अब माइनस कितना, 5, ये -5 इधर आएगा, +5 हो जाएगा, बराबर कितना, 5k। अच्छा, आप देखो, ये गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 5 बट्टा 5 बराबर k, यानी 5 से 5 को काटेंगे एक बार में कट जाएगा, यानी 1 बराबर कितना, k, यानी k का मान कितना आ गया, 1। k का मान कितना आ गया, 1 आ गया सर। अब ये k का मान 1 आ गया है तो हमको अनुपात निकल गया, क्योंकि हम लोग इसको माने थे k अनुपात 1। हम लोग कितना माने थे इसको, k अनुपात 1 माने थे। इसको हम लोग कितना माने थे, k अनुपात 1 माने थे। तो अनुपात हमारा कितना आ गया है, अनुपात हमारा कितना आ गया है, अनुपात हमारा कितना आ गया है, k अनुपात 1। तो k अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, k का मान 1 आ गया, इसका k की जगह 1 रख दो, यहाँ पे 1 है ये, यानी हमारा आंसर हो गया 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1। ठीक है, हमारा अनुपात निकल गया, क्योंकि k का मान आ गया, हम लोग माने हैं k अनुपात 1, तो हमारा अनुपात निकल गया है। लेकिन अब निकालना है सर निर्देशांक, बोला इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये पूरा रेखाखंड AB को विभाजन कौन किया है, तो ये बिंदु P विभाजन किया है। ये पूरा रेखाखंड AB को विभाजन कौन किया है, ये वाला बिंदु किया है P। अच्छा, ये बिंदु P किया है। अच्छा, ये बिंदु P में हमारा k का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इसमें k का मान तो 1 आ ना गया है, अरे k का मान 1 आ गया है ना। अब सोचो, तो हमें ये x नहीं निकल जाएगा, क्योंकि y तो 0 है, ये है y का मान तो 0 पता ही है, x का मान हमको निकाल देना है। तो जब हम लोग ये x निकालेंगे, लिखना है यहाँ पे 9, अब लिखना है 9, x निकालेंगे। जब ये x निकालेंगे तो ये
के को गुना यानी ये, अच्छा हाँ देखो, अच्छा इक्वल के ये साइड भी 1 आ गया, इक्वल के ये साइड भी 1 आ गया, तो ये जब डायरेक्ट हम लोग x निकालेंगे तो आपको हमने पढ़ाया है कि x1 प्लस x2 जोड़ दो, ये x1 प्लस x2 जोड़ दो अब बटा 2 कर दो। क्यों? क्योंकि ये मध्य बिंदु फॉर्मूला अब यहाँ पे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 1, नहीं समझा? ये k का भी मान कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 1, इस अरे यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 1, इसका मतलब बराबर हो गया दोनों। और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो ये मध्य बिंदु फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का भाग बराबर है, यहाँ से यहाँ का भाग बराबर है। और जब भाग बराबर हो जाए तो ये x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2 आ जाना। ये हमारा x1 का मान कितना है? x1 का मान 1 है, x2 का मान -4 है, यानी 1 प्लस -4, 1 प्लस -4 बटा कितना हो जाएगा? 2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 1, अब प्लस गुने माइनस कितना हो जाएगा? माइनस यानी कितना? 4, अब बटा कितना? 2, यानी ये हो जाएगा x बराबर -3 बटा 2। ये x का मान कितना हो गया? -3 बटा 2। लेकिन हमारा विभाजन बिंदु को हम लोग क्या माने हैं? P। ये वाला विभाजन बिंदु यही ना है P, जो कि क्या है? x, 0। अच्छा x, 0 है, इसका मतलब P का मान, P हो गया x, 0 का मान, x का मान कितना है? -3 बटा 2 और 0, यही क्या हो गया? आंसर हो गया -3 बटा 2, 0 और एक आंसर हो गया 1:1। यही दो क्या हो गया सर? आंसर हो गया 1:1 और -3 बटा 2, 0। यहाँ तक में कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। देखो सर, यहाँ तक में अगर कोई प्रॉब्लम है सर तो मेरे को बता सकते हो, क्योंकि एकदम सटीक और सही चीज़ यही है सर। ठीक है, आ जाना। इसको आप अगर आप में दिक्कत है तो इसको आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छा से आइएगा। एक और सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। देखो सर, जब हमको सवाल जब अच्छा आता है ना सर, तो गाने हम भूल जाते हैं। देखो कहता है ना क्या कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कलकलाने लगा, गर्मी लग रहा है रे। कहता है बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2,3 है, 2,-3 है, तथा बी का निर्देशांक क्या होगा। मानो कि हमारा ये एक हमारा क्या, ये वृत्त है, जहां ये हमारा ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है। इसका मतलब ये वाला हमारा क्या है? केंद्र ओ है। जहां पे बोला जिसका केंद्र 2,-3 है, इसका मतलब ये वाला केंद्र का वैल्यू 2,-3 है। आ जाना। हमें बोला है बी का निर्देशांक कितना है? कितना? 1,4। 1,4 है बी का निर्देशांक। तो हमसे पूछा है ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला ए का निर्देशांक क्या होगा? इसको कहो x1, इसको कहो y1। अरे ए का निर्देशांक को हमने x1, y1 मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो, ये कोई ए बी रेखाखंड, सॉरी ये ए बी कोई वृत्त का व्यास है, और इस बात को आपको भी पता है कि वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो दोनों बराबर होता है। वृत्त के केंद्र से यहाँ का दूरी त्रिज्या कहलाएगा, वृत्त के केंद्र से यहाँ का दूरी त्रिज्या कहलाएगा, और ये दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होता है। दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होता है। ये वाला x का जगह लिया, ये वाला y का जगह लिया, ये वाला x2 का जगह लिया, ये वाला आपको y2 का जगह लिया। ये आपको x1 और y1 निकालना है, क्योंकि a का निर्देशांक निकालना है। अब आप बताइएगा कि जब यहाँ से यहाँ का अनुपात बराबर हो जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? विभाजन सूत्र या मध्य बिंदु फॉर्मूला? विभाजन सूत्र या मध्य बिंदु फॉर्मूला? विभाजन सूत्र या मध्य बिंदु फॉर्मूला? अगर यहां से यहां बराबर हो जाए तो हमें मध्य बिंदु फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। आ जाओ, यहां से हम लोग क्या करेंगे? ये x निकालेंगे। जब ये वाला x निकालेंगे ना सर, जब ये वाला x निकालेंगे तो कहेंगे x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, अब बट्टा क्या कर देंगे? 2 कर देंगे सर। यहां से x1 का मान हमको पता है कितना? 2। आ जाना। ये x1 का मान, यहाँ से x का मान पता है 2, x1 का मान निकालना है। अब प्लस ये x2 का मान कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ है। अब बट्टा कितना? 2। यहाँ पे आ जाना। ये 2 यहाँ पे 2 बट्टा में धराएगा गुना में, यानी ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 बराबर कितना हो जाएगा? x1। अब प्लस कितना? 1। यहाँ पे प्लस 1 इन्हें आएगा -1, ठीक है। तो हो जाएगा 4 - 1 बराबर कितना? x1, यानी हो जाएगा 3, यानी x1 का मान कितना हो जाएगा? 3। ये x1 का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा सर। हमें x1 का मान निकल गया 3, मतलब पहला मान है वो आ गया 3। हमें y1 का मान निकालना है। y1 का मान कब निकलेगा? जब हम लोग अब यहाँ y1 का मान कब निकलेगा? तो y बराबर निकालेंगे। सबसे पहले ये y1 का मान कब निकलेगा? तो हमारा फॉर्मूला होता है y बराबर y1 प्लस y2।
अब बटा कितना 2। अच्छा ये y का मान हमको पता है कितना -3, तो -3 बराबर ये y1 का मान हमको कितना पता है, तो y1 का मान हमको निकालना है। आ जाओ, अब प्लस y2 का मान हमको कितना पता है, 4 पता है। अब बट्टा कितना कर देंगे 2। अच्छा ये 2 बट्टा में इधर आएगा गुना में, तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे y1 है और प्लस कितना है 4 है, ये +4 है, इधर आएगा -4, यानी 6 - 4 बराबर कितना हो गया, y1 हो गया, यानी ये आ जाएगा -10, यानी y1 का मान कितना आ गया, -10। हमसे पूछा है a का निर्देशांक, तो a का निर्देशांक क्या है सर, हमसे पूछा है a का निर्देशांक, तो a का निर्देशांक क्या है, x1, y1। a का निर्देशांक क्या है, x1, y1, x1, y1। आ जाना, जहां पे x1 का मान कितना आया है, तो 3 आया है, y1 का मान कितना है सर, तो -10 आया है, यानी हमारा यही क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी 3, -10। हमारा आंसर क्या हो गया, 3, -10। किसी प्रकार की दिक्कत, किसी को भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप बता सकते हैं सर, क्योंकि आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। 3, -10 यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक सबको बुझाया कि नहीं बुझाया सर? अरे हम पूछ रहे हैं यहाँ तक सबको बुझैले कि ना बुझैलो, बुझा गलो ने? हाँ चलो सर, आइएगा अगला सवाल। अगला सवाल कहता है एक्सरसाइज 7.3 का। तो 7.3 को सवाल बनाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है सर? तो इसमें आपको एक चीज पढ़ना है, क्षेत्रफल निकालने का। क्या निकालने का फॉर्मूला पढ़ना है? आपको क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। आपको क्षेत्रफल निकालने का क्या पढ़ना है? फॉर्मूला पढ़ना है। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। देखो ठीक है सर, हम तो जानबे करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है 1/2 गुने हाफ गुने ऊंचाई। अरे भाई रे ना भाई रे ना, ही ना होई रे, आई ना होई। देखो सर कहता जब जैसा तब तैसा नहीं किया तो फिर मरद कैसा रे। मुँह सूखने लगा, पानी पी लेते हैं पहले। क्या तुम लोग भी 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, तुम लोग भी थक गया है क्या? सर हम लोग को भी बहुत ऊंचाई तक जाना है, ठीक है। अभी तो हम लोग कुछ भी नहीं आए हैं। देखो सबसे पहले सर कैसे क्षेत्रफल निकलेगा मैं आपको पढ़ाता हूँ। मान लो यहाँ पे कोई क्या एक त्रिभुज है, ठीक है। ये वाला आपको एक त्रिभुज है। अब सोचो ये वाला हमारा एक क्या, एक त्रिभुज है। ये वाला हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, एक त्रिभुज है। ये हमारा एक कोई त्रिभुज है जिसका ये वाला पॉइंट निर्देशांक ए है, ये वाला बी है, ये क्या है, शीर्ष सी है। जहाँ पे ये ए का जो शीर्ष है वो आपको x1 और कॉमा आपको y1 है। यहाँ पे जो बी का शीर्ष है वो आपको x2 कॉमा ये आपको x2 कॉमा ये आपको क्या है, y2 है। ये सी का जो शीर्ष है वो आपको x3 और कॉमा कितना है, ये y3 है। अब आ जाना, अब इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। आज तक आप लोग पढ़े हैं 1/2 गुने बेस गुने ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग यही पढ़े होंगे। लेकिन सर एक्चुअल में त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कब निकलेगा? जब ऊंचाई और हाइट हमको, मतलब बेस और ऊंचाई हमको पता रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो निर्देशांक हमको पता है, मतलब शीर्ष पता है। तो ऐसे केस में हम ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो ऊंचाई ऐसे केस में हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल निकालने का सिंपल फंडा, सिंपल रूल, सिंपल कंडीशन है। ऐसे केस में ये त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/2। कितना? 1/2। अब मॉड लगा देना है, ठीक है। 1/2 और मॉड लगा देना है। अब क्या करना है आपको, ये x1 को पकड़ना है, x1 को पकड़ना है और ये y2 में से y3 को माइनस कर देना है। ये y2 में से y3 को माइनस कर देना है। फिर अगले घर में जाकर के आपको x2 को पकड़ना है और आपको y3 में से y1 को माइनस कर देना है। y3 में से y1 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। फिर अगले घर में जाके आपको x3 को पकड़ना है। x3 को पकड़ने के बाद आपको y1 में से y2 को माइनस कर देना है। ले बाबा, क्या कर देना है सर? y1 में से y2 को माइनस कर देना है। इसके बाद आपको मॉड लगा देना है और यही हमारा क्या हो गया, 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 फार्मूला हो गया सर, ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो यारो, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। तो एक बार मेरे साथ आना, देखो मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने क्या है कि अगर ABC का आपको क्षेत्रफल पूछे ना, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे और आपको निर्देशांक दिया रहे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे और आपको निर्देशांक पता रहे, तो आप इसको x1 बोलिएगा। तो ये x1 को पकड़िएगा ना, तो अगले घर में जाके बाई 2 में से बाई 3 को माइनस कर दीजिएगा, फिर प्लस दीजिएगा। फिर x2 को पकड़िएगा और जो घर में पकड़िएगा उसको अगले घर में जाकर के अगले घर को माइनस कर दीजिएगा। यानी x2 को पकड़ेंगे तो x3 बाई 3 में से बाई 1 को माइनस कर देंगे, फिर प्लस। अब x3 को पकड़िएगा, जब x3 को पकड़ेंगे तो अगले घर में जाएंगे और बाई 1 में से बाई 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एक बार आइएगा और मेरे साथ बोलिएगा क्या, कि जब पूछेगा ABC का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मॉड x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, समस्या नहीं ना है। अगर समस्या और दिक्कत नहीं है सर, तो हम लोग थोड़ा सा कुछ सवाल को करते हैं, क्योंकि हम लोग तो सवाल को ही करना है हम लोगों को। आइएगा, सवाल क्या कहता है थोड़ी सी गौर कीजिएगा। ऐसे जब तक हम जिंदा हैं तब तक आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, इतना आप उम्मीद रखिए मेरे ऊपर। कहता है क्या सर, कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। अच्छा, एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष ये है और ये है और ये है, तीनों शीर्ष हमको पता है, ठीक है। और दूसरा नंबर में ये है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है। सबसे पहले हम लोग पहला सवाल को देखते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा, कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आ जाइएगा सर, सवाल नंबर हम लोग 1 को देखते हैं, ठीक है। 1 नंबर में हमको एक त्रिभुज पता है। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन पहले लिख देना है, क्वेश्चन के ऊपर सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, ठीक है। जो हमको पता है 2 कॉमा कितना 3 है। आ जाइए, फिर हमको पता है -1 कॉमा 10 0 है, ठीक है। फिर हमको पता है ये 2 कॉमा आपको -4 है, ठीक है। आ जाओ, आपको ये बात को पता होगा कि ये आपको x1 का जगह लेगा, ये आपको बाई 1 का जगह लेगा, ये आपको x2 का जगह लेगा, ये आपको बाई 2 का जगह लेगा, ये आपको x3 का जगह लेगा, ये आपको बाई 3 का जगह लेगा। यहाँ तक तो आपको पता है। त्रिभुज का तीनों शीर्ष हमको पता है। हमें क्या निकालना, ये त्रिभुज, इसको बोल दो A, इसको बोल दो B, इसको बोल दो C। 1 नंबर सवाल हम बना रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। जब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड लगा देना है, ठीक है। जब ये हम x1 को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, x1 को पकड़ेंगे, तो करेंगे बाई 2 में से बाई 3 को माइनस, बाई 2 में से बाई 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे सर। जब ये x1 को हम लोग पकड़ेंगे तो ये बाई 2 में से बाई 3 को माइनस कर देंगे, प्लस। फिर जब हम लोग x2 को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, x2 को पकड़ेंगे, तो जब ये x2 को पकड़ेंगे तो ये बाई 3 में से बाई 1 को माइनस कर देंगे, बाई 3 में से बाई 1 को माइनस कर देंगे। फिर x3 को पकड़ेंगे ना जी, x3 को पकड़ेंगे ना जी, तो हम लोग करेंगे बाई 1 में से बाई 2 को माइनस, बाई 1 में से बाई 2 को माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो मॉड लगा देना है। अब जोड़ घटाव करने आता है कि वो नहीं आता है। अगर ये नहीं आता है सर तो तोरा पर तो अगुआ नहीं आएगा रे। अगुआ मतलब समझता है, बहुत सारे गांव का लड़का तो समझता होगा, शहर का लड़का नहीं समझता होगा। इसका मतलब जो आपको शादी कराएगा ना उसी को अगुआ कहा जाता है। हाँ, तो ये वो नहीं तुम पे आएगा सर। अब देखो, अब क्या करना है, थोड़ी सी गौर करो। 1/2 है, यहाँ पे आना। ये x1 का मान क्या है, तो x1 का मान 2 है, बाई 2 माइनस बाई 3, तो बाई 2 का मान कितना है 0 और बाई 3 का मान -4 है। यानी 0 में से -4 कर दो। कोई दिक्कत तो नहीं ना है सर जी, ये तो कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब फिर इसका क्या कर दो, बस ऐसे रहने दो, प्लस। फिर करना है x2 को पकड़ो, x2 का वैल्यू कितना है -1 है। फिर आपको बाई 3 माइनस बाई 1, तो बाई 3 का वैल्यू माइनस कितना है 4 है। और फिर बाई 1 का वैल्यू कितना है, आपको -3 कर देना है माइनस में, प्लस। x3 को पकड़ो, x3 का मान कितना है 2 है, बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 का मान कितना है 3 और बाई 2 का मान कितना है 0, यानी 3 में से 0 कर दो, आ जाना। अब इसको क्या लगा दो, यहाँ पे मॉड लगा दो। अब आपको क्या करना है सर, ये 1/2 होगा। अब देखो, इस करो, माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 + 0 4 हो जाएगा। और ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 + 0 4 हो जाएगा। और 4 को 2 से गुना करो तो ये 8 हो जाएगा।
आ जाना। अच्छा ये -4 -3 तो -7, ये -4 -3 -7, ये -7 को गुना करेंगे -1 के साथ, अरे -3 -4 -7, ये -7 को गुना करेंगे -1 के साथ, तो माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 एकम 7 हो जाएगा। चलो इधर आ जाना, ये 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, नहीं +6 हो जाएगा। इधर आ जाना 1/2 हो जाएगा, 1/2 8 7 8, यानी कितना 8 दूनी 16, अरे रुको रुको, ये 3 दूनी 6 नु होगा रे, ये 3 दूनी 6 नु होगा सर, 3 दूनी 6 नु होगा। आ जाना 8 6 कितना, 8 6 14, 14 7 कितना 21, और यहाँ पे क्या आ गया 21 आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे सर, ये 21/2, क्योंकि ये गुना में है तो 21/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, यही क्या हो गया आंसर हो गया। 21/2 वर्ग इकाई हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए न जी। अरे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है जी, नहीं ना है सर, उम्मीद करता हूँ कि प्रॉब्लम हम होने देंगे भी नहीं। देखिए सबसे पहले कुछ करना नहीं है, आपको एक को काम करना है कि आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है सर। जब तक क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक सवाल नहीं बनेगा, कितनों नाक रगड़ लोगे लेकिन सवाल नहीं बनेगा। सवाल फॉर्मूला रटने का मतलब क्या है सर, फॉर्मूला ऐसे याद कर लो, 1/2, x1 को पकड़ेंगे तो करेंगे /2 - /3, फिर x2 को पकड़ेंगे तो /3 - /1, फिर x3 को पकड़ेंगे तो /1 - /2। यहाँ से सबका वैल्यू दिया हुआ है, सबका वैल्यू रख देना है, और जोड़ने घटेबे तो ये भी करता होगा तुम लोग को कि जोड़ घटाव भी नहीं आता है। अगर जोड़ घटाव नहीं आता है सर तो आ जाना मेरे पास, LKG में एडमिशन करवा देंगे। आ जाओ, अब सवाल नंबर 2 क्या कहता है, देखो 1 का 2, 1 का 2 तुम लोग बनाना, ठीक है मैं बता देता हूँ। देखो ये 2 नंबर सवाल क्या कहेगा, एक आपको त्रिभुज बनाना है जहां पे आपको दिया हुआ ये -5 और -1 दिया हुआ, ठीक है। आ जाओ, ये दूसरा दिया हुआ है 3 और -5 दिया हुआ, ठीक है। ये दिया हुआ है 5 कितना 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे सोचना है, यहाँ पे सोचना है कि ये आपको x1 का जगह लेगा, ये आपको y1 का जगह लेगा, ये आपको x2 का जगह लेगा, ये आपको y2 का जगह लेगा, ये आपको x3 का जगह लेगा, ये आपको y3 का जगह लेगा। इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। सपोज डेट मान लो कि ये त्रिभुज ABC है, ठीक है। तो जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 mod x1 को पकड़ेंगे, ये वाला x1 को पकड़ेंगे तो करेंगे /2 - /3, यानी /2 - /3 करेंगे प्लस, जब ये वाला x2 को पकड़ेंगे तो करेंगे /3 - /1, /3 - /1 प्लस, जब ये x3 को पकड़ेंगे तो करेंगे /1 - /2, /1 - /2 और मॉड लगा देंगे, ठीक है सर। आ जाना, यहाँ तक कोई दिक्कत है, समस्या है नहीं ना रे। x1 का मान -5, y1 का मान -1, तुम इसको निकालो, और जब इसको निकालोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा सर 32 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू आएगा 64/2, यहाँ पे 2 है ना, देखो ये 1/2 है ना, ये मॉड के अंदर में 64 आएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1/2 गुने 64, निकालने का मतलब है 64/2, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ये किसका किसका सही आया और कितने लोग इसको सही बनाया, एक बार थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। ये 1 का 2 नंबर सवाल कितने लोग बनाया, और प्यार से मोहब्बत से एक बार सभी को शेयर कर देना सर। सभी को बनाना पड़ेगा सर, चाहे तुम गलते कहने बनाए हो, लेकिन बना के एक बार तुम इसका आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। और कितने लोग से ये सवाल बन जाता, जिनसे बन जाता ये सवाल, वो 1 लिख के कमेंट बॉक्स में S लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। चलो आइए सर, एक और सवाल है। देखिए सबसे पहली बात है ना, ये सवाल उसी के ऊपर है, ठीक है। देखो कहता है क्या सवाल बोला है ना कि निम्नलिखित में प्रत्येक में, ये चर नहीं है सर, ये 4 नहीं है, k का, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी है। ये सवाल तो पूछबे करता है, ये 5 नंबरियों में पूछता है रे बबुआ, और 2 लघुत्तरीय में पूछता है रे, 2 नंबरियों में पूछता है सर। हाँ अगर 5 नंबरिया में पूछ दिया तो मामला तुरार के फंसिए जाएगा, ठीक है। लेकिन सर अब हम पढ़ा दिए हैं, अब हम पढ़ा रहे हैं तो मामला एकदम बन जाएगा, फिट हो जाएगा, ठीक है सर। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ सर कि देर से आऊँगा लेकिन दुरुस्त आऊँगा, जो पढ़ाऊँगा वो शिद्दत से पढ़ाऊँगा सर। मेरा एक को कहने हैं, ठीक है बस, और मेरा दूसरा कोई बात नहीं कहना है। आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है हमें क्या बोला कि निम्नलिखित में प्रत्येक में
के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी है। अब आना नीचे, ये 4 नहीं है के है। अब इसका 2 सवाल है। कितना सवाल है? 2 सवाल है। देखो सबसे पहली बात है सवाल नंबर हम 1 बनाते हैं, ठीक है। वहां पे के का मान बोल रहा था निकालने के लिए। मान लो ये तीनों बिंदु हमको पता है, ठीक है। ये तीनों बिंदु हमको पता है। मान लो ये त्रिभुज है ABC, ठीक है। ये त्रिभुज क्या है? ये ABC है। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देना, ठीक है। अच्छा बिंदु है, रहने दो, त्रिभुज नहीं है, बिंदु है। आ जाओ, देखो यहाँ पे बिंदु हमको पता है सर। ये हमको 1 नंबर का सॉल्यूशन लिखना है। पहला कितना है? मान लो ये वाला बिंदु दिया हुआ कितना, इस बिंदु को मान लो A है, कितना 7,-2 है। ये बिंदु कितना है? इस बिंदु को आप लोग मान लीजिए B है, वो 5, कितना है 1 है। ये बिंदु को आप मान लीजिए ये C है, 3, कितना है K है। जब सवाल में बोल दे संरेखी, सवाल में देखो बोला है संरेखी, जब सवाल में क्या बोल दे संरेखी, सवाल में क्या बोल दे संरेखी, ये तीनों बिंदु संरेखी है। और जब संरेखी बोल देगा तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, जब सवाल में संरेखी बोल देगा तो क्षेत्रफल बराबर क्या कर देना है? 0। जब सवाल में संरेखी बोल देगा तो क्षेत्रफल बराबर क्या कर देना है? 0। मैंने क्या बोला कि जब सवाल में संरेखी बोल देगा तो क्षेत्रफल बराबर क्या कर देना है? 0। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब सवाल में संरेखी बोल देगा तो क्षेत्रफल का मान क्या कर देना है? 0। आइएगा, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, ये वाला x1 का जगह लेगा, ये y1 का जगह लेगा, ये आपको x2 का जगह लेगा, ये आपको y2 का जगह लेगा, ये आपको x3 का जगह लेगा, ये आपको y3 का जगह लेगा। एस या नो? क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड x1 को पकड़ेंगे तो करेंगे y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस जब x2 को पकड़ेंगे तो करेंगे y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस जब हम लोग x3 को पकड़ेंगे तो करेंगे y1 माइनस y2। यहाँ तक कोई दिक्कत? और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि है क्या? संरेखी। और जब बोलेगा संरेखी मारना क्षेत्रफल बराबर 0। अब यहाँ पे एक बात को आपको गौर करना है सर, एकदम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ना है। ये 1/2 जो है वो आपको क्या चीज में है? गुना में है। 1/2 जब गुना में है तो इक्वल के साइड आएगा, भागा में हो जाएगा। एस या नो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या चीज में हो जाएगा? भागा में। ये 1/2 जो है सर वो गुना में है, इन्हें आएगा भागा में, तो इधर क्या बचेगा? x1। x1 का मान कितना है सर? यहाँ पे x1 का मान कितना है? तो x1 का मान 7 है। क्या है सर? ये आपको 7 है, ठीक है। यहाँ फिर y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना है? 1, और y3 का मान कितना है? k, यानी हो जाएगा 1 माइनस k, ठीक है, प्लस फिर क्या करना है? x2 का मान कितना है? 5। अब आइएगा फिर y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना है? y3 का मान k है, और y1 का मान कितना है? -2 है। यानी k में से -2 को क्या करना है? घटाना है। y3 माइनस y1, यानी k में से -2 को घटाना है। k में से -2 को घटाना है। k में से -2 को घटाना है। k में से -2 को घटाना है, प्लस x3 करना है। x3 का मान कितना है? x3 का मान आपको 3 है। फिर करना है y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है? -2, और y2 का मान है 1, ठीक है, यानी -2 और कितना? 1 घटा देना है। आ जाओ, बराबर यहाँ पे 0 है, और 0 में 1/2 को गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये गुना में तो नीचे आएगा भागा में, यानी कहने का मतलब यहाँ पे हो जाता 2/1। यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे हो जाता है ये आपको 1/2। इस प्रकार से 0, यहाँ पे 0 है, ये 0 है, यहाँ पे ये गुना में है, नीचे आएगा भागा में, तो 0/1/2। अरे 0/1/2, तो 0/1/2, 0/1/2, 0/1/2, यानी 0 आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है 1/2, तो 0 में से 1/2 से भाग देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा सर। ये पूरा क्या हो जाएगा सर? ये 0 हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा सर? ये 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये पूरे क्या हो गया? 0 हो गया। अब आना यहाँ पे आना है, इस 7 को गुना करना है, तो 7 एकम 7, तो माइनस हो जाएगा 7 के। आ जाओ, ये 5 यहाँ पे देखो माइनस से गुने माइनस हो जाएगा प्लस, अब 5 के हो जाएगा प्लस में। आ जाओ, ये 5 दूनी 10, यानी +10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस हो गया। ये इसको गुना कर दो, -2 -1 यानी -3, और -3 को +3 से गुना करना है, तो माइनस कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि इसको गुना सॉरी हाँ -2 -3, -2 -1 तो हो जाएगा -3, और -3 को गुना करना है +3 के साथ, तो -9, अब बराबर क्या कर देना है? 0। आ जाओ सर, देखो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 के और प्लस ये माइनस कितना है? 7 के, ये कितना है?
ये कितना है सर, ये आपको है 7, ठीक है, ये माइनस है 7 के, +5 के -7 यानी कितना हो जाएगा, -2 के हो जाएगा। ये +7 और +10 यानी 7 और 10 कितना, 17, 17 में से 9 गया सर, 17 में से 9 गया, कितना बच गया, 8 बच गया। अब बराबर कितना हो गया, 0। अब देखो ये -2 के उधर जाएगा +2 के, तो 8 बराबर हो जाएगा +2 के, आ जाना, ये 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, तो 8/2 हो गया, बराबर कितना, के हो गया। इसको काट दो 2 से 8 को, तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कहने का सेंस है कि के का मान कितना आ गया, 4। हमसे के का मान पूछा था, वहाँ पे क्या बोला था, अच्छा के का मान बताइए, के बराबर कितना आ गया, 4। तो के बराबर कितना आ गया सर, ये 4, यानी के बराबर कितना आ गया, 4। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए न जी। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया ना श्रीमान जी, कि नहीं आया जी? उम्मीद है कि आ गया होगा जी, ठीक है। अब देखो सर, तो यहाँ पे सभी को फिट हो गया है, वहाँ यहाँ तक सबका फिट हो गया है, कुछ नहीं करना है सर। जब बोलेगा सवाल में संरेखी तो क्षेत्रफल को क्या ले लेना है, 0। बोलेगा संरेखी, क्षेत्रफल को क्या ले लेना है, 0। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, बाकी ये वाला वैल्यू रख देना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो क्या है, एक सवाल और है, यहाँ है देखो, ये 4 नहीं है, ये के है, के का मान के, तीनों बिंदु संरेखी है, तो इसमें भी क्षेत्रफल क्या कर देंगे, 0। यहाँ भी ये सवाल में भी क्षेत्रफल क्या कर देंगे, 0। ये सवाल में भी क्षेत्रफल क्या कर देंगे, 0। और जब इसमें क्षेत्रफल 0 करेंगे तो ये वाला जो के का मान आएगा वो क्या आएगा, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए। ये वाला जो के का मान आएगा वो क्या आएगा सर, थोड़ी सी आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कॉमेंट मेरे को मोटिवेशन देता है सर। हाँ, आ जाना। इसमें जो के का मान आएगा ना वो 3 आएगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है सर। इसमें के का मान कितना आएगा, 3 आएगा, आप लोग थोड़ा सा बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आइएगा अगला सवाल की तरफ सर। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा, एक और बड़ा भयानक सवाल है सर। देखो ये भी एक्सरसाइज 7.3 का है, ठीक है। अभी 7.4 में इन नहीं की है, इन करेंगे। देखो सबसे पहली बात क्या है सर, कि आपको कुछ इस प्रकार से मैंने फिगर बना दिया पहले ही से, ठीक है। कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 और इतना है। मतलब कहने का सेंस है कि एक चतुर्भुज है, ठीक है, जो इस प्रकार से है, ये क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। आप देखना, जिसका ये वाला पॉइंट ए है जो -4 और कॉमा माइनस कितना है, 2 है, -4 कॉमा -2 है। ये पॉइंट बी है जो -3 और माइनस कितना है, 5 है। ये वाला पॉइंट सी है जो आपको 3 कॉमा -2 है, ये 3 और कॉमा कितना, -2 है। ये बिंदु डी है जो आपको 2 कॉमा कितना है सर, ये आपको 3 है, ठीक है। अब सोचना, ये चतुर्भुज है और ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। मैंने तो अभी सिर्फ आपको बताया है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने, हमने तो आपको सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बताए हैं। आ जाना, मैं आपसे पूछता हूं सर कि यहां से यहां, अरे भाई तुमको मैंने चेंज किया, ये चेंज होता नहीं है। देखो मैंने यहां से, देखो ये वाला यहां से यहां एक त्रिभुज है, यहां से यहां एगो त्रिभुज है कि नहीं। फिर देखो सर, यहां से यहां एगो त्रिभुज है, इसमें से एगो ये त्रिभुज है। अब सोचना कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मैंने क्या बोला सर कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ए बी डी, ये डी है, ठीक है, ये वाला क्या है, सी है। ए बी डी त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आ जाना, इसके बाद त्रिभुज किसका निकालेंगे, बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। अब देखो हम इसका क्षेत्रफल फिर निकाल लेंगे, ये वाला त्रिभुज का, और एक बार हम ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और दोनों का क्षेत्रफल निकाल के, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जब ये बी सी डी, जब इसका क्षेत्रफल निकालिएगा ना सर, इसका क्षेत्रफल, तो इसको आप लोग बोलिएगा x1, इसको बोलिएगा y1, इसको बोलिएगा x2, इसको बोलिएगा y2, फिर इसको बोलिएगा x3, इसको बोलिएगा y3। यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ए बी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब ए बी डी का क्षेत्रफल निकलेगा तो आएगा 23 बटा कितना, ये शायद आपको 23 बटा कितना आएगा, ये आपको आएगा 23 बटा कितना, आपको आएगा 23 बटा 2 आएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकलेगा तो 23 बटा कितना आएगा, 2 आएगा, 23 बटा कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि 23 बटा 2 ही आना चाहिए। तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता
है। हाँ, ये ए बी डी, देखो ये ए बी डी अगर इसका क्षेत्रफल निकालिएगा ना तो ये 23/2 आएगा, ठीक है। अब आइएगा, जब इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा तो फिर इसको हम लोग मिटाएंगे, फिर इसको हम लोग ख़त्म करेंगे, इसके बाद सॉरी यहाँ पे तो सी है ये, इसके बाद अब निकालेंगे इसका क्षेत्रफल बी सी डी का, तो इसको हम लोग बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, इसको बोलेंगे x3, इसको बोलेंगे y3। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा 33/2। कितना आएगा? 33/2। और ये दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए, यानी जोड़ देंगे तो एगो का है 23/2 और एगो का है 33/2, यानी करेंगे सर तो ये 2 एलसीएम हो जाएगा, 23 + 33 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है सर कि आपको हो जाएगा कितना? 56/2, 28 दूनी 56, यानी आंसर कितना आ जाएगा सर? ये 28 आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 28 वर्ग इकाई। कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। देखो सर, जब लंबा सफ़र जाना है ना सर तो आपको लंबा सोच रखना पड़ेगा। जिंदगी में सबसे महान वही है जो अपने कदमों से ऊपर सोच रखता है। हाँ, जिंदगी में सबसे आगे वही जाता है जो हमेशा आगे का सोच रखता है, ठीक है। और जो ये सोच रखता है कि हमसे नहीं होगा सर, तो वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हमेशा सोचो कि मैं बहुत आगे तक जाऊंगा, हाँ, और जाओगे, ठीक है, आ जाना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एक बार ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आइएगा सर, हम लोग अब एक्सरसाइज 8.4 की तरफ आते हैं। किसके तरफ आते हैं? 7.4 की तरफ आते हैं। किसके तरफ? 7.4 की तरफ आते हैं हम लोग। 7.4 में हमको निकालना क्या है सर? 7.4 में हमको निकालना रहता है केंद्रक। क्या निकालना रहता है? केंद्रक, ठीक है। 7.4 में हमको निकालना है क्या? केंद्रक, ठीक है। आ जाना, ये केंद्रक क्या होता है? हाँ, 7.4 में हमको क्या निकालना है? केंद्रक। बस इसको जानकारी लेना, केंद्रक क्या होता है हमको इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखिए, सबसे पहली बात ये है ना सर, हमारा कोई एक त्रिभुज है, यहाँ से मान लो एगो ए बी सी डी एक त्रिभुज है। अब देखो, ये वाला कोई पॉइंट ए है, ये वाला कोई पॉइंट बी है, ये वाला कोई पॉइंट सी है, ठीक है। ये वाला जो है वो आपको x1, ये क्या है? ये y1 है, ठीक है। आ जाना, ये जो है वो आपको x2 और ये क्या है? y2 है। ये वाला आपको क्या है? ये x3 है और ये आपको क्या है? y3 है। अब देखो, इसका जो केंद्रक होगा ये वाला होगा, इसका जो केंद्र है वो वाला होगा, ओ है ना, ये केंद्र ओ है, यहाँ पे ये x, y है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा ना कि इसका केंद्रक बताइए, ये वाला आपको पता रहेगा, ये वाला आपको पता रहेगा, ये वाला आपको पता रहेगा, तो इसका पूछेगा केंद्रक बताइए। जब आपसे केंद्रक पूछेगा, ये वाला x का मान पूछेगा ना, ये वाला x का मान पूछेगा, वाला y का मान पूछेगा। तो जब ये वाला आपको x पूछेगा तो ये वाला ऊपर वाला x1 और ये वाला x2 और ये वाला x3, तीनों को जोड़ देना है और 3 से भाग दे देना है, ठीक है। आ जाना, अगर आपसे बाई पूछेगा, क्या पूछेगा? बाई। अगर ये वाला आपको बाई पूछेगा तो ये वाला y1 अब प्लस आपको y2 अब प्लस आपको y3 को जोड़ देना है और 3 से आपको क्या कर देना है? भाग दे देना है। 3 से आपको क्या कर देना है सर? ये आपको भाग दे देना है, ठीक है। 3 से आपको क्या कर देना है? भाग दे देना है। 3 से आपको क्या कर देना है? भाग दे देना है, ठीक है। आ जाना सर, मैंने आपको यही चीज़ आपको हम पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, हाँ छोड़ो, रहने दो। अब देखो, यहाँ पे सोचना थोड़ी सी सर, यहाँ पे थोड़ी सी आपको सोचना है कि जब आपसे पूछेगा केंद्रक, क्या पूछेगा? केंद्रक। तो जब ये आपसे केंद्रक, अगर ये पूछेगा ना x का मान, तो ये वाला x1 और ये वाला x2 और ये वाला x3 को जोड़ देना है और 3 से भाग दे देना है। फिर अगर ये वाला आपको y निकालने का रहेगा तो ये वाला y1, ये वाला y2 और ये वाला y3 को जोड़ देना है और 3 से आपको भाग दे देना है। मैंने क्या बोला सर कि जब आपको ये वाला y निकालना रहेगा तो ये y1, ये y2, ये y3 को जोड़ करके 3 से भाग दे देना। जैसे आपके सामने कुछ इस प्रकार से सवाल रहेगा, कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का शीर्ष 2, 3, 4, 6
एवं 6,3 है का केंद्रक ज्ञात करें। ठीक है, सवाल एक्चुअली में ऐसे आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में सवाल एक्चुअली पूछा हुआ है, ये वाला बोर्ड एग्जाम में ये सवाल क्या हुआ है, पूछा हुआ है। ठीक है, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप देखो, सबसे पहली बात ये है, हमें बोला एक त्रिभुज का शीर्ष 2,3 है, ये त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज का शीर्ष 2,3 है, 4,6 है एवं 6,3 का केंद्रक ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बना लेना है ना। मैंने माना है कि ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है। जहाँ पे ए जो है वो आपको 2,3 है, बी जो है वो आपको 4,6 है। ठीक है, आ जाना। सी जो आपको है वो 6,1 है, 6,3 है। ठीक है, अब इसका केंद्रक बोला है। केंद्रक मतलब ये वाला सी, यहाँ पे सी चाहे ओ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एक्स कॉमा हमने बाई बोला केंद्रक को। अब आपको सोचना है कि ये आपको x1 का जगह लेगा, ये आपको y1 का जगह लेगा। आ जाना यहाँ पे, ये देखना, ये आपको x2 का जगह लेगा, ये वाला आपको y2 का जगह लेगा, ये आपको x3 का जगह लेगा, ये आपको y3 का जगह लेगा। जो हमको ये केंद्रक निकालना रहेगा, ये x और ये y, जब आपको ये x निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, ये x निकालना रहेगा, तो हम लोग जानते हैं कि x1 और प्लस x2 और प्लस क्या करते हैं x3, अब बटा 3 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब हमको ये y निकालना रहेगा, ये वाला हमको y निकालना रहेगा, तो हम लोग y1 और प्लस ये y2 और प्लस ये y3 को जोड़ करके और क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। आना, ये x बराबर क्या होगा सर, ये x बराबर क्या होगा, x1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, x3 का मान 6 है, यानी 2 + 4 + 6 अब बट्टा क्या करना है, 3 से भाग दे देना है। फिर जब हम लोग ये y निकालेंगे तो ये y1 + y2 + y3 यानी 3 6 3 कितना है, 3 6 प्लस कितना है, ये 3 और बट्टा क्या कर देंगे, 3। आ जाना, यानी ये x बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना, 6 6 6 कितना, 12 यानी 12/3 कॉमा ये y का मान कितना हो जाएगा, 6 3 9 3 और 3 9 3 और 3 6 6 6 कितना, 12 12/3 यानी कितना, ये 4 और ये कितना 4, यानी हमारा x का भी मान 4 आ गया और ये y का मान भी कितना आ गया, 4 आ गया। हमसे क्या पूछा था सर, तो हमसे पूछा था, रुक जाओ, हमसे क्या पूछा था सर, हमसे पूछा था केंद्रक, हमसे क्या पूछा था, केंद्रक, हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था केंद्रक। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, केंद्रक, हमसे क्या पूछा था, केंद्रक। ठीक है, आ जाना, हमसे पूछा है केंद्रक, केंद्रक को हमने क्या माना, सी माना। हमसे क्या पूछा था, केंद्रक, केंद्रक क्या पूछा था, केंद्रक, केंद्रक को हम लोग क्या माने हैं, सी माने हैं। ठीक है, यानी सी का मान हम लोग क्या आया है, केंद्रक को हम लोग सी माने हैं, केंद्रक को हम लोग क्या माने हैं, सी माने हैं। सी को हम लोग क्या माने हैं, x, y, जहाँ पे x का मान कितना आ गया है, तो x का मान 4 आया है और y का मान भी कितना आया है, 4 आया है। यानी केंद्रक जो हो गया वो हमारा हो गया x 4,4, यानी आंसर कितना हो गया, 4,4। तो कभी भी आपसे पूछेगा केंद्रक निकालने के लिए तो सिंपल कंडीशन, सिंपल फंडा, सिंपल रूल है, बस आपको निकाल देना है। एक का आप निकालिएगा, मैं आपको देता हूं सर एक केंद्रक निकालने के लिए, ये आपको 4,8 है, ये आपको 3,2 है, ये आपको 6,2 है। ठीक है, इसका आप केंद्रक निकालिए सी, ये वाला x और ये y का मान निकालिए। आप लोग थोड़ी सी सर इसको बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और ये क्लास कैसा लगा सर, मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा पढ़ा चुका हूं सर, और जो लोग और सभी चैप्टर का अगर नहीं देखे वन शॉट वीडियो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वन शॉट वाले सारे क्लासेस का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां पे जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं, तभी होगा रिजल्ट धुआं। बाकी ये क्लास कैसा लगा सर आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। बाकी थैंक यू, लव यू। चैनल पे जो भी लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनको लगता है मैथ से डर, उनको अब मैथ इनके खून में दौड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू, लव यू।